बाजार फिर से नए रिकॉर्ड बनाते हुए और सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच करते हुए कारोबार। आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद एक्शन भरा और साथ ही करेंगे तैयारी अगले हफ्ते की। तो आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। पॉलिसी के बाद बाजार में लगा है नया रिकॉर्ड। अब आखिरी 1.5 घंटा कैसा रहेगा वीकेंड से पहले, यही जानेंगे अनिल जी के साथ और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा। बताएं सर, आने वाले 1.5 घंटे के लिए किस तरह के ट्रिगर्स हैं? बिल्कुल दीप, और बड़ी मजबूती के साथ ग्लोबल मार्केट्स यहां पर भारतीय बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। लाइफ टाइम हाई बनता हुआ दिख रहा है। क्रेडिट पॉलिसी में बाजार में जो कुछ भी आया है क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार को वो पसंद आया और उससे रफ्तार बनती हुई दिखी है। बिल्कुल अनिल जी, और इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि जो एक रफ्तार पकड़ी है क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार में, वो कायम है। रिकॉर्ड तेजी लगी है, 13,250 के ऊपर निफ्टी ने आज नया शिखर छुआ है। वहीं पहली बार हमने सर देखा है 45,000 के पार सेंसेक्स भी जाते हुए दिखा है। और यही नहीं, निफ्टी बैंक यहां पर भी जबरदस्त तेजी है। 30,000 के लेवल तो अभी तक नहीं आए, बट हाँ 29,750 के करीब ट्रेड होते हुए दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स नजर रखिए, सुबह से ही पॉजिटिव टेरिटरी में है और फिलहाल डेज हाई के करीब ट्रेड हो रहा है, 100 अंक मजबूत। और यूरोप में भी आधे % की आप तेजी आते हुए देख रहे हैं। तो अनिल जी, रिस्क है तो इश्क है। आपने जो बताया था कि आपका एक खास इंटरव्यू है, वहां पर हमारी नजर रहेगी और वो 3:30 बजे एक कॉन्वर्सेशन है स्कैम 1992 के स्टार प्रतीक गांधी के साथ, तो वहां पर भी नजर रहेगी। और बाजार के एक्शन पर भी आप रखिए नजर, जिस तरह से यहां पर मूव बनती हुई दिख रही है। चलिए हमारे एक्सपर्ट से जुड़ लेते हैं और विश्वेश जी भी हमारे साथ हैं, साथ ही राकेश जी, कुणाल जी भी हैं। विश्वेश जी के पास एक कॉल भी तैयार है, तो बिगुल बजाते हैं विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष का। गुड आफ्टरनून विश्वेश जी, बताएं क्या कॉल लेकर आए आप? देखिए दीपांशु, मुझे लग रहा है मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और प्राइवेट सेक्टर बैंक में कोटक बैंक नहीं चल रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आईसीआईसीआई बैंक एक फैंटास्टिक ब्रेकआउट दे रहा है आज के दिन में। आईसीआईसीआई बैंक के 500 के कॉल में 46 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है। और आज का अगर आप डेटा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी भी आईसीआईसीआई बैंक का जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.6 है। तो रिलेटिव ओपन इंटरेस्ट इन द कॉल इज ह्यूज, विच इज प्राइमरीली इनटू द 500 स्ट्राइक। और अभी जब मैं डेटा रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि आज के दिन में 490 के कॉल में 560 लाख शेयर अनवाइंडिंग हुए हैं और एट द सेम टाइम 500 के कॉल में भी अभी अनवाइंडिंग शुरू हुई है। अगर आईसीआईसीआई बैंक 500 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है शार्प अप मूव आएगा टुवर्ड्स 520। तो आईसीआईसीआई बैंक मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप खरीदारी कर दो तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 494 के स्टॉप लॉस से आप 510 और 520 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी 3 दिन पहले शो में रिकमेंड किया था 490 का कॉल, और मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में जिस तरह से वॉलेटिलिटी लो है, हाई वॉल के साथ स्टॉक 520 की ओर मूव करना चाहिए। तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की राय है इन स्तरों पे। 494 का स्टॉप लॉस, 510 और 520 के टारगेट। इसे बैंक में यहाँ पे होगी तेजी और इसके लिहाज से आप बढ़े आगे। आइए बढ़ते हैं आगे, और बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में है तैयार, बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। स्वागत है बसिन साहब आपका, गुड आफ्टरनून। बताएं सर, पहले तो बाजार का आउटलुक और साथ ही आपका अपडेट्स। तो सर, एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग रेपिटेटिव, थोड़ा कॉशन रखिए। मार्केट इज वेरी वेरी ओवरबॉट एंड यू कैन सी अ शार्पर देन एक्सपेक्टेड करेक्शन। आपको मैं कल से कह रहा हूं, 2 दिन से, कि मेरे को बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग करानी है और आईटी और फार्मा मेरे लिए टॉप पिक्स हैं। आपको मैंने कल दिया था कैडिला 453 वाला, 477 हो गया। कल मैंने शॉर्ट कराया था कैन बैंक 112, वो आज 105.10 मार गया, 7% मिले आपको। और आज आपको सुबह सुबह मैंने जब सब बैंक्स ले रहे थे आपको कहा इन्फोसिस और टीसीएस। इन्फोसिस इज अ डे हाई, टीसीएस हैज हिट डे हाई, 2718 वाला 2753 हिट कर गया। तो आपको अभी भी मैं कहता हूं, यू हैव टू बी गार्डिंग योर सेल्फ नाउ एंड प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट्स। अब मेरे पे 2 बाय 2 सेल है सर, आप कहें तो मैं शुरू करूं।
बिल्कुल सर, बताएं सर, 2 बाय और 2 सेल दोनों के बारे में बताएं सर। देखिए अनिल जी, इनमें स्टॉप लॉसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर पेयर करना है तो आप मार्केट में बने भी रहेंगे और आपका प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट होएगा, इसलिए ये पेयर्स हैं। तो टॉप बाय अगेन, जैसे आईटी में मेरे को आउट परफॉर्मेंस है, इट्स विप्रो इज एन आउट परफॉर्मर, उसके रिजल्ट्स, उसकी री रेटिंग इज इमिनेंट। तो 359 में लीजिए, 353 का स्टॉप लॉस, 375 का टारगेट। और आज जो मुझे फार्मा में सबसे अच्छा लग रहा है वो है लुपिन, 933-34 में लीजिए, 919 का स्टॉप लॉस, 1000 का टारगेट। साथ में सेल जो है सर वो है, पहला सेल है एचडीएफसी बैंक, वेयर देयर इज कंट्रोवर्सी इट इज बेस्ट टू सेल। जो शेयर अभी बैंक्स में लीड कर रहा है वो डाउन साइड में है, 1385 से 88 में बेचिए, 1410 का स्टॉप लॉस, 1305 का टारगेट। और दूसरा शॉर्ट सेल है सर एनटीपीसी, फुली प्राइस्ड एंड ओवरबॉट, 9875 टू 9925 में बेचिए, 100.75 का स्टॉप लॉस, 9250 का टारगेट। ओके, तो ये 4 हैं आपके लिए खरीदारी और बिकवाली के ट्रेड्स। तो 2 स्टॉक हैं जहां पर करनी है खरीदारी। विप्रो में करें खरीदारी आप 369 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाइए 353 का, टारगेट रखिए 375 का। खरीदें ल्यूपिन 933 के आसपास, 919 का स्टॉप लॉस और 1000 का टारगेट। एचडीएफसी बैंक में करें बिकवाली 1885 1888 के आसपास, 1410 का स्टॉप लॉस और 1305 का टारगेट। एनटीपीसी 9875 के आसपास करें बिकवाली और यहां पर 100 रुपए 75 पैसे का लगाएं स्टॉप लॉस, 92 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए चारों स्टॉक पर राय खरीदारी और बिकवाली के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब आपका। मुलाकात होगी आपसे फिर से 2:50 पर। तब तक आइए, हमारे एक्सपर्ट्स भी तैयार हैं कुछ और बिगुल के साथ, वागले साहब का वंडर। बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, मेरे रडार पर एक स्टॉक है जो मॉर्निंग से सेल दिखा रहा है, स्टॉक है इंडिगो, 1740 1741 का भाव चल रहा है, इसको बाय करके चले। आपका स्टॉप लॉस 1725 का होगा, एक 15 रुपए की रिस्क होगी। और जिस तरह से पैटर्न इसका उभर कर आ रहा है, मुझे लगता है ये 1790 तक जाने के लिए तैयार है आज और कल में। और मतलब पिछले 2 घंटे में जो मैं मूवमेंट देख रहा हूँ, ये 1733 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको होल्ड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये आफ्टरनून में एक अच्छी खासी मूव इसमें आनी चाहिए। बिल्कुल, तो इंडिगो यहाँ पर रखिए नजर, उड़ान भरने के लिए तैयार है, ऑलरेडी 5% ऊपर है। टारगेट क्या बताया था वागले साहब इसमें? पोजिशनली 1790, मुझे 50 रुपए की मूव लग रही है। आज क्या गया जी ये मैं नहीं कहता, लेकिन आज और कल में आनी चाहिए। ओके, तो 1790 के टारगेट के लिए इंटरग्लोब एविएशन यहां पर करनी है खरीदारी। आइए एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण के कमाल। गुड आफ्टरनून किरण जी, बताएं सर। देखिए दीप, फार्मा में बहुत अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से फार्मा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, मेरा मानना है कि बायोकॉन पे ध्यान होना चाहिए। बायोकॉन ने बहुत अच्छे रेंज का ब्रेकआउट दिया है और जिस तरीके से आज का वॉल्यूम्स पैन आउट हो रहे हैं, मेरा मानना है कि इधर से काफी बड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी आपको। आपका स्टॉप लॉस 438 का रखना चाहिए और टारगेट्स सोमवार मंगलवार के लिए सॉरी मंडे ट्यूसडे के लिए अगर देखते हैं तो मेरा मानना है कि आपका 440 450 और 458 ये 2 टारगेट्स मान के चलने चाहिए। ओके, तो 450 458 के लिए खरीदारी करिए बायोकॉन पर। लुपिन पर ऑलरेडी भसीन साहब कॉल देकर गए हैं, बायोकॉन पसंद है किरण जी को। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपरहिट के लिए। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर, आपको भी फार्मा ही शेयर पसंद है? बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून, 100% करेक्ट। और कोइंसिडेंटली जो किरण जी का स्टॉक है वो ही मेरा स्टॉक है।
बायोकॉन ब्रेकआउट है दीपांशु, अभी का अभी इसको खरीदना चाहिए। लास्ट 3 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है और बायोकॉन यहां से ऊपर में 450 से 460 के लेवल दिखाने को तैयार है। ऑप्शंस के जरिए 440 वाला कॉल यहां पे सीएमपी पे खरीदारी कर सकते हैं। 21 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। बायोकॉन में लोअर लेवल से जस्ट अभी बाउंस स्टार्ट हुआ है और ये स्टॉक यहां से ऊपर में 15 से 20 रुपए का अपसाइड मूव दिखाने को तैयार है। इंट्राडे में 450 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और अगले हफ्ते मंडे ट्यूसडे तक 460 से 465 के लेवल बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में स्टॉक का सपोर्ट है 430 431 के पास। बायोकॉन में खरीदारी करें 450 से 465 के टारगेट के लिए। ऑप्शंस के जरिए 440 वाला कॉल में यहां पे खरीदारी करें। नीचे में स्टॉप लॉस लगाए 15 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 26 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का। ओके, तो 26 से 30 के टारगेट के लिए बायोकॉन, लुपिन और ये 2 फार्मा शेयर्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। सन फार्मा 52 वीक हाई पर है, उस स्टॉक पर भी रखिए नजर, थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा करेंगे। पर आइए तब तक आपको बता देते हैं कि कौन से खबरों वाले स्टॉक्स हैं जहां पर आपको रखनी चाहिए नजर, वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। देखिए, आज जो खबरें आई है उसमें सबसे पहले तो टाटा पावर की खबर आई है कि ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन से इसको लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है। वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी और साउथर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी के लिए इनको लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, जिसके जरिए ये डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल सप्लाई करेंगे। ओडिशा के काफ़ी सारे क्लस्टर्स है, वहाँ पे ये सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। कैडिला हेल्थ यहाँ पे डीजीसीआई की तरफ से जायडस को यहाँ पे कोविड की जो कोरोना की जो दवा है उसके फेज 3 ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। गार्डन रिच शिप बिल्डर यहाँ पे कोजेंसीज के हवाले से खबर आई है कि सरकार मार्च तक इस कंपनी में 10% हिस्सा जो है उसको बेचने का लक्ष्य रख रही है और हिस्सा बिक्री से करीब 360 करोड़ जुटाने की योजना है। सीजी पावर करीब 56 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है 50 रुपये के भाव पे और पीएनबी में 30 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है, करीब 36 रुपये प्रति शेयर के भाव पे ये सौदा हुआ है। और सबसे आखिरी में बर्गर किंग आईपीओ आज आखिरी दिन है, अब तक करीब 57 गुना के आसपास ये जो आईपीओ है वो भर चुका है। बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स है बर्गर किंग आईपीओ का। टाटा पावर लगातार अच्छी से अच्छी खबर आ रही है, वहां पर आप एक्शन देख रहे हैं। टाटा केमिकल्स ये भी स्टॉक है एक जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 4.5% ऊपर आपको टाटा केमिकल्स भी आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त तेजी इस स्टॉक पर भी बनी हुई है। शुक्रिया वरुण, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। टाटा केमिकल्स पर नजर रखिए, एक बढ़िया मूव आज भी आ रहा है और 300 से हम देख रहे हैं कि लगातार एक शानदार तेजी में स्टॉक बना हुआ है। कुणाल जी, रुकने का नाम नहीं ले रहा है टाटा केमिकल्स, अब तो क्या 500 के लेवल्स भी आते हुए दिखते हैं? 473 तो आ ही गया स्क्रीन पर। देखिए, बहुत ही जबरदस्त मूव आता हुआ दिखा है दीपांशु। लगातार बिल्कुल खड़ी बढ़त यहां पर देखने को मिली है, बिल्कुल वर्टिकल राइज है और यहां पर इन स्तरों पर दीपांशु अब खरीदारी का तो सवाल नहीं होता है क्योंकि बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर चला गया है। लेकिन जिनके पास है बिल्कुल बने रहें और अगर आप एक स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो मेरी राय में 460 रुपए के अब एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। स्टॉक 500 को भी पार कर जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। बिल्कुल, तो 500 को भी पार करने के लिए तैयार दिख रहा है टाटा केमिकल्स, बट फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए जिस तरह से इस पर मूव आती हुई दिख रही है। भारत फोर्ज यहां पर एक बार फिर से मूव आ रही है। आज थोड़ा सुबह क्वाइट बैठा हुआ था ये स्टॉक, अब थोड़ी सी खरीदारी और आती हुई दिखी। सुमित जी, कल के तो टारगेट्स हिट हो गए, अब 550 के भी लेवल्स आ गए भारत फोर्ज में। आफ्टरनून के लिए कोई ट्रेड है इसमें? बिल्कुल दीपांशु, इसमें सारे टारगेट्स हिट हुए हैं। मेरे को लग रहा है कि अब आज के लिए इसमें वेट करें, मंडे को इसमें फ्रेश देखेंगे। स्टॉक का इमीडिएटली सपोर्ट रेजिस्टेंस में बता देता हूं, 540 का इसमें भारत फोर्ज में नीचे में सपोर्ट है। अगर वो लेवल टूटा तो फिर छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एट द सेम टाइम स्टॉक में ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 560 562 के आसपास है, यानी फ्रेश अपसाइड मूव अब स्टॉक के अंदर 560 562 का लेवल टूटेगा उसके बाद ही देखने को मिलेगा। तो जो लोग ने कल से ले रखा है यहाँ तो आज प्रॉफिट बुकिंग कर ले, नेक्स्ट वीक में इसमें वापस से फ्रेश ट्रेड ढूंढेंगे। यहाँ पे अभी सीएमपी पे फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है, बट डेफिनेटली एक अच्छी मूव आई है भारत फोर्ज में। नजर रखिए इस चार्ट पर। थोड़ी एनबीएफसीज में आज मुनाफा वसूली हो रही है, सारी की सारी हाई एबिटा एनबीएफसीज आज नीचे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, पीरामल एंटरप्राइजेज, चोला, मुथूट, सभी में मुनाफा वसूली है। आशु जी, एलआईसी हाउसिंग आज थोड़ा फिसला है, कल 360 का लेवल टच किया था, आज थोड़ा 2-2.5% की गिरावट है। इस डिप का फायदा उठा के खरीदना चाहिए सर? फिर से अप मूव आती हुई देखते हैं एलआईसी हाउसिंग पे।
बिल्कुल दीपांशु लेना चाहिए और इसको बाकी एनबीएफसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था इसमें बड़े डिफरेंट तरह का ब्रेकआउट हुआ है और अपना टारगेट है इसमें 400 प्लस का। लेकिन दीपांशु जिस लेवल पे मार्केट है ना, तो जो भी जब थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा तो वो बहुत ही दिक्कत देता है इस वक्त, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस से लगता आएगा, वैल्यूएशन से लगता आएगा, न्यू हाई से लगता आएगा, 2-4 लोग बोल रहे हैं उसकी वजह से लगता आएगा, बहुत बढ़ गया तो वजह से आएगा, और किसी भी वजह से आ भी सकता है। तो मुझे लगता है कि इन द मनी ऑप्शंस के साथ प्ले करना चाहिए। LIC, UPL और सारे फार्मा में सब में 1:1 स्प्रेड बना के दीपांशु पूरे महीने के लिए बैठना चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे करके सेक्टोरल रोटेशन हो रही है। लेकिन रोटेशन के बाद आप देखिए जब वो सेक्टोरल रोटेशन में कोई चीज ऊपर जाती है तो दूसरी जो रुकती है वो नीचे नहीं आती है, वो रुक जाती है। चाहे वो HCL टेक हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे वो NBFC हो या बैंक्स हो, वो दूसरा रुक जाता है। तो अभी भी मोमेंटम स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन के थ्रू, क्योंकि ऑल सेड एंड डन दीपांशु, जस्ट मैंने बोला जो 5 रीजन, बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन, ग्लोबल मार्केट्स, एब्सोल्यूट लेवल्स, पास्ट कंटिन्यूसली मंदी, और किसी भी वजह से सबको लगता है कि कहीं मैंने ऊपर गलत भाव। बिल्कुल। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस, आशु जी वापस आता हूं आप पे सर, थोड़ा रोटेशन उसमें, पर एक बड़ी खबर आ रही सर, तो उसको मार्क पहले कर लेते हैं। JSPL जिंदल स्टील एंड पावर, इस पर नजर रखिए, 2% ऊपर है स्टॉक। बड़ी राहत मिली है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। RBI के खिलाफ एक केस था और अब इनको परमिशन नहीं थी अपनी मॉरिशस सब्सिडरी को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए, अब वो परमिशन दे दी गई है। तो एक बड़ा केस जीता है RBI के खिलाफ JSPL ने, दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से राहत आई है। मनी लॉन्ड्रिंग, फीमा के नियमों का उल्लंघन के कोई सबूत नहीं मिला है, ये आपके लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। अनिल जी, बड़ा रिलीफ JSPL के लिए, अपने मॉरिशस सब्सिडरी को ये रेमिटेंस कर सकते हैं, कैसे देखा जाए सर JSPL के लिए? स्टॉक भी उछल रहा है खबर के दम पर। दीप, ये खबर बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिग्निफिकेंट है JSPL के लिए, क्योंकि इस खबर के बाद में JSPL की बड़ी डी रेटिंग होती हुई दिखी थी, और आज जब दिल्ली हाईकोर्ट का ये फैसला आया तो ये JSPL के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है 2 या 3 साल पुराना ये मामला है, और इस मामले में ऐसा हुआ था कि ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोई एक JSPL के खिलाफ एक निर्णय दिया था या कुछ एक मुकदमा दायर किया था, और उसके बेसिस पर RBI ने इन्हें फेमा कानून के तहत और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपनी मॉरिशस सब्सिडरी के साथ किसी तरह के कारोबार या लेन देन पर रोक लगाई थी। इस मामले में JSPL RBI के खिलाफ कोर्ट में पहुंचा, और दिल्ली हाई कोर्ट में जो ये मामला आया उसमें दिल्ली हाई कोर्ट का ये डिसीजन है कि सिर्फ वॉल्यूम्स और जो रेवेन्यू अगर बढ़े हैं विदेशी कारोबार से, उसके बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते कि ये मनी लॉन्ड्रिंग या फेमा का मामला है। और उन्होंने एकदम साफ तौर पे क्लीन चिट दी है JSPL को, और JSPL को क्लीन चिट देने के बाद RBI का, दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि इनके ऊपर जो भी प्रतिबंध लगाए गए वो हटाए जाए। तो ये एक बड़ी राहत की बात है और स्टॉक के लिए सिग्निफिकेंटली री रेटिंग कर सकता है, क्योंकि इस मामले को लेकर लोगों को काफी लंबे समय से संशय था, संदेह था, और इस वजह से स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म भी करता था, आपको पता होगा। लेकिन अब जब दिल्ली हाईकोर्ट ने ये साफ कह दिया है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, ED की जांच पर RBI ने जल्दबाजी में ये फैसला दिया है और जल्दबाजी में कानून ये ऑर्डर पास किया है, और इसलिए वो JSPL के पक्ष में फैसला दे रहे हैं, और किसी तरह का कोई फेमा कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है, और किसी तरह का कोई उल्लंघन ये कहना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है उसका नहीं मिला है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने JSPL को ये क्लीन चिट दी है, ये JSPL के लिए बड़ी राहत की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये पुराना मामला है, 2-3 साल पुराना मामला, लेकिन फाइनली अब जाकर इसका डिसीजन आया है, और आई एम श्योर कि JSPL के लिए बड़े राहत की बात होगी, ये डिसीजन उनके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ा एक फैसला JSPL के लिए आता हुआ नजर आया है, तो ये एक बड़ी चीज है। अगर और कोई डिटेल्स आप पढ़ रहे हैं इस मामले को लेकर तो एक बार जरा बताएं, मैंने जो कुछ एक फ्लैश पढ़े हैं वो मैं बता पा रहा हूं, बताएं दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये थोड़ी रेमिटेंस रोक दी गई थी, इनकी एक टोटल डिमांड थी $90 मिलियन की, उस पर रोक लगी गई थी, और कुछ आरोप थे कि ये उल्लंघन किया गया है सरकार के कुछ रूल्स का, जहां तक फॉरेन रेमिटेंसेस का सवाल है और अपनी सब्सिडरीज को पैसे ट्रांसफर का सवाल है। पर अब उसी पर सर क्लैरिफिकेशन आती हुई दिखी है। थोड़ा और इंतजार करते हैं कि अगर और डिटेल्स आए या नहीं, बट बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और बड़ी राहत का संकेत भी है ये, जहां तक JSPL का सवाल है। एक बार जरा इस पर व्यू भी ले लेते हैं कुणाल जी की तरफ से, जहां तक चार्ट का सवाल है। कुणाल जी, 267-268 पर JSPL डेज हाई, चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहा है सर?
देखिए चार्ट बहुत स्ट्रांग है दीपांशु, बड़ी तेजी ऑलरेडी हमने बिल्कुल सीधी बढ़त यहां पर भी हमने देखी है और मुझे लगता है कि जिस तरह की तेजी बनी है और भी यहां से ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्योंकि स्टॉक में रनअप काफी आ चुका है। नई खरीदारी के इन स्तरों पर मेरी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है बिल्कुल बने रहे। मुझे लगता है कि 256 257 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप सेफली रख सकते हैं और उस स्टॉप लॉस को अगर रख करके आप होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये रखिए आप JSPL पर नज़र, जिस तरह से मूवमेंट आते हुए दिखा है, बड़ी खबर है और उस पर आप एक्शन भी स्टॉक में आते हुए देख रहे हैं। एक्शन भरपूर है इस बाजार में और ढेर सारे और स्टॉक्स भी हैं जो आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। हिंडाल्को में देखिए अच्छी तेजी बन रही है, 4% ऊपर है। आज सुबह से हम देख रहे हैं हिंडाल्को में अच्छा मूव आ रहा है। डिप जो आई थी मिड आफ्टरनून, वहां से अच्छी रिकवरी करके स्टॉक दिखा रहा है, पर हिंडाल्को से ज्यादा DLF, कुणाल जी राकेश जी की एक कन्विक्शन कॉल थी, वो अच्छा मूवमेंट दिखा रही है। और बंसल जी DLF तो अब 210 के लेवल्स पर भी आ गया है। आपके टारगेट्स अचीव हो गए हैं सर, या यहां से और भी अपसाइड है इस पे? देखिए दीपांशु, टारगेट्स तो हमारे अचीव हो गए हैं, बट डेफिनेटली यहां से और भी अपसाइड देखने को मिलेगी और यहां पर इवेंचुअली लगता है कि स्टॉक 218 220 के भाव दिखाने का पोटेंशियल रखता है। हमारे तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव हो गए हैं, बट टेक्निकल रुझान इंटैक्ट है। क्लियर होल्ड की राय है 218 से लेकर 220 के टारगेट के लिए। ओके, तो 218 220 के टारगेट्स के लिए घबराना नहीं है। DLF पर नजर रखिए, जिस तरह से इस स्टॉक पर मूव आते हुए दिख रहा है। आशु जी, भारतीय एयरटेल मूवमेंट दिखा रहा है सर, अब 500 और 500 के ऊपर फिर किधर जाएगा सर? बिल्कुल दीपांशु, पूरी तैयारी है 500 के ऊपर जाने की और पूरा पैटर्न बना हुआ है। इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। आज भी एक बार फ्यूचर में 500 रुपए का भाव हो गया, तो उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आया। जिस तरह से सब्सक्राइबर्स में इसका बढ़ रहा है, वोडाफोन का लूज हो रहा है, आरपूस बढ़ने हैं, तो अब तो मतलब वो जो डर वाला भाव था 400 से 500, वैसे भी मतलब जो वीक हैंड्स थे वो निकलते जा रहे हैं हर ऊपर के मुंह पे। तो जिस तरह की कंसोलिडेशन करते 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 ये ऊपर आ रहा है, तो दीपांशु इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। इसको आप बहुत जल्दी 500 से ऊपर की अपनी नई जर्नी की तरफ देखेंगे। और दीपांशु, उसके साथ एक मेरे पास एक छोटा सा स्प्रेड है, अगर आप कहें तो मैं वो भी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया एक स्प्रेड नहीं दिया। लेकिन ये स्प्रेड पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जो हर भाव पे निफ्टी शॉर्ट कर रहे हैं और जो लॉ ऑफ एवरेजेस के चलते 100-200 पॉइंट की करेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो उनकी बहुत डिमांड है, तो उसको कैसे प्ले करना है, उसके लिए मैंने एक स्प्रेड बनाया अगले 4 दिन के लिए। बिल्कुल सर, बिगुल आपके लिए तैयार है। बिगुल बजाते हैं स्विंग के सिंगदान आशु मदान के लिए। बताएं सर। दीपांशु, ऊपर का मूव बिल्कुल इंटैक्ट है। अभी भी कोई ऐसा हर्डल या दिक्कत नहीं लगती जो कि इसको ब्रेक डाउन करे। छोटी छोटी इंटरमिटेंट करेक्शंस आती हैं, कुछ घंटे के लिए आती है, आधे दिन के लिए आती है, इससे ज़्यादा कोई नहीं दिख रही, यही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर किसी को 200 पॉइंट की मंदी का प्ले करना है तो दीपांशु 13,100 की एक पुट बाय करनी चाहिए, जिसका रेट है इस वक्त 55 रुपए, 54 से 55 रुपए में। और 13,000 की 2 पुट सेल करनी है, जिसका भाव है 31 रुपए। तो दीपांशु 13,100 की एक पुट लेनी है, 13,000 की 2 पुट बेचनी है। इसमें आपको जो स्प्रेड पे दीपांशु कुछ भी नहीं करेंगे, 8 रुपए का क्रेडिट आपके घर पे आ जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर रहता है तो 8 रुपए आपका मार्जिन लगेगा और 8 रुपए क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन अगर दीपांशु अगले 4 दिन में 100, 150, 200 की करेक्शन आ जाती है, क्योंकि 13,000 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मुझे लगता है कि रेंज 13,500 रहेगी दिसंबर में, तो दीपांशु इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और उन लोगों को जिनको ये 200 पॉइंट की करेक्शन प्ले करनी है, या जो बार बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं और उस ट्राई में पैसे देते हैं, एक तो पैसे आएंगे और अगर करेक्शन नहीं आएगी तो एक भी पैसा नहीं जाएगा, 7-8 रुपए का क्रेडिट आएगा, नेट ऑफ ब्रोकरेज 5 रुपए आ जाएगा। तो ये स्प्रेड उन लोगों के लिए दीपांशु जो उन अगेंस्ट लॉ ऑफ एवरेजेस प्ले करना चाहते हैं कि 200 पॉइंट की निफ्टी की करेक्शन आ जाए। और 4 दिन के लिए दीपांशु ये स्प्रेड में बना सकते हैं अगेंस्ट योर लॉन्ग्स ऑल्सो। जितने इतने सारे लॉन्ग है, चाहे मेटल्स लॉन्ग है, फार्मा लॉन्ग है, बाकी चीजें लॉन्ग है, उसके अगेंस्ट हेज भी प्ले कर सकते हैं ये। बिल्कुल, तो एक स्प्रेड बनाना है पुट्स के जरिए। 13,100 की एक पुट खरीदिए
और उसके सामने 13,000 की 2 पुट बेचें, 8 रुपए का आपको क्रेडिट होगा इस पुट में, ये आशु जी आपको ले रहे हैं। और 200 पॉइंट की रेंज के लिए आप मार्केट की अगर थोड़ी यहाँ पर मार्केट्स फिसलते हैं तो ये आप एक ट्रेड बना सकते हैं। ये आपके लिए आशु जी की तरफ से एक पुट का स्प्रेड आते हुए दिख रहा है। सेल यहाँ पर नजर डालिए, अपडेट आया है जहां तक बिक्री का सवाल है और हम देख रहे हैं कि लगातार मेटल कंपनीज के बिक्रीज के नंबर काफी अच्छे आए हैं, डिस्पैचेस काफी स्ट्रांग रहे हैं, प्राइस हाइक्स हुए हैं और आज सुबह भी खबर थी कि लगभग 1500 रुपए पर टन से प्राइसेस फिर से बढ़ाए जा सकते हैं जहां तक मेटल स्पेस का सवाल है। सुमित जी, आपका फेवरेट सेल, आज थोड़ी मुनाफा वसूली आई थी इंट्राडे सारे मेटल स्टॉक्स में, पर वहां से रिकवरी भी हुई है। 54-55 के लेवल्स पर सेल पर फिर से ट्रेड बनते हुए दिखता है सर। देखिए दीपांशु, अभी तक मेटल स्पेस में कुछ खास कमजोरी या वीकनेस देखने को मिला नहीं है। मेटल स्टॉक्स अभी भी मजबूत है, तो सेल के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए और पोजीशंस होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए नेक्स्ट वीक अपन देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज किया जा सकता है जो कि 52-50-53 के आसपास का लगाया जा सकता है। स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस बनेगा 55-56 के आसपास ही है। 55-56 के आसपास अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है स्पॉट लेवल के हिसाब से, तो फिर ये 60 रुपए तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आज के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, फ्रेश खरीदारी सेल के अंदर मंडे को देखेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए सेल। फ्रेश खरीदारी नहीं करें, अगर एग्जिस्टिंग कॉल पोजीशन है तो स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर करिए। नवंबर में बिक्री लगभग 14 लाख टन की आई है कंपनी की तरफ से। ये आपके लिए नवंबर सेल्स का अपडेट आ रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का उत्पादन में 7% की बढ़त भी हमने देखी है इनके लिए। कुछ और स्टॉक्स जो बढ़िया मूव दिखा रहे हैं, किरण जी, इंडसइंड बैंक क्या करना चाहिए? 900 के ऊपर लगातार दूसरे दिन स्टॉक दिख रहा है, इस समय 1.5% ऊपर है। बैंक्स में तो तेजी है, इंडसइंड बैंक क्या एक फ्रेश अप मूव आएगी यहाँ पर? बिल्कुल आनी चाहिए। मैं वही स्टॉक देख रहा था जैसे आपने पूछा, तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी में इतनी उथल पुथल हो गई, पर ये स्टॉक रिलेटिवली स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि आपका 900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 917 एंड 923 ये टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए सोमवार मंगलवार तक। ओके, तो 917 918 के टारगेट्स की नजर रखिए। जहां तक सवाल है इंडसइंड बैंक का, हाई बीटा नेम मूव अच्छी आपको दिखा रहा है। कई सारे कैश के स्टॉक्स आपको बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। हम लगातार स्पाइस जेट को ट्रैक कर रहे हैं और सुमित जी का पसंदीदा शेयर 90 के लेवल्स आ गए हैं। पर उसके अलावा IRCTC आज एक बड़ा ब्रेकआउट इस स्टॉक पे आया है। कुणाल जी, जरा IRCTC का चार्ट देखिए, लंबे समय बाद एक बड़ा उछाल दिखा रहा है। 13% ऊपर फिलहाल IRCTC दिख रहा है। बताएं सर, स्ट्रक्चर कैसा है इसका? देखिए, बहुत इंतजार के बाद यहां एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। IRCTC में हमने एक लंबा कंसोलिडेशन देखा है, काफी वक्त से स्टॉक चल नहीं रहा था और आज अचानक से इसमें बिल्कुल वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि देखिए एक रेजिस्टेंस है मौजूदा भाव के आसपास, यानी कि जो 1600 रुपए का भाव है इसके आसपास एक रेजिस्टेंस है जो कि आज का इंट्राडे हाई भी है। तो 1600 पार हो जाएगा तो स्टॉक फिर 1800 के लिए तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए। जिन्होंने नई खरीद की है, एक स्टॉप लॉस 1500 रुपए का रखें, होल्ड करें। 1600 के ऊपर स्ट्रांग होगा, 1800 तक जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए IRCTC। यहां पर रखिए नजर, एक बढ़िया मूव स्टॉक में आपने आती हुई देखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में। सन फार्मा यहां पर तो अच्छा मूव है और किरण जी की 2-3 दिन पहले पिक भी थी। किरण जी, मैं आपके पास सन फार्मा की चार्ट के लिए आता हूं, पर स्पार्क, सुमित जी, यहां पर भी अच्छा मूवमेंट है, 3-3.5% ये स्टॉक भी ऊपर दिखा रहा है। स्पार्क पर कोई ट्रेड है सर? सन फार्मा चल रहा है तो स्पार्क चलना ही है दीपांशु। स्पार्क के अंदर भी बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है और स्टॉक का इमीडिएट हर्डल है साइकोलॉजिकल लेवल 200 रुपए का। 200 रुपए का लेवल जैसे इसके अंदर क्रॉस होगा तो उसके बाद मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और फिर ऊपर में 210 से 215 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। कोई भी डीप अगर मिलता है 190 191 तक तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें, जिसमें 200 का इमीडिएट टारगेट होगा और फिर 210 से 215 रुपए तक के लेवल स्पार्क में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए स्पार्क, नजर रखिए इस पर। और किरण जी से थोड़ी देर में सन फार्मा पर भी अपडेट लेते हैं। पर बाजार बढ़िया मूव है, डेज हाई के करीब आपको आते हुए दिख रहे हैं। सही समय है, चलते हैं अन जी के पास उनकी स्ट्रैटेजी के लिए।
अनिल जी, ग्लोबल क्यू सपोर्टिव है सर। डाउ फ्यूचर्स पर नजर रखिए, 100 अंकों की तेजी दिखा रहा है, 30,000 के ऊपर डाउ फ्यूचर्स होल्ड कर रहा है सर। वहीं नैस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट ½ % ऊपर आपको दिखेंगे। 2 दिन की सुस्ती के बाद यूरोप के बाजार भी कमबैक कर रहे हैं, ½% ऊपर यूके और ½% ऊपर फ्रांस है। जर्मनी थोड़ा फ्लैट इस समय ट्रेड कर रहा है। जहां तक एशिया की बात है, जापान हल्की सी गिरावट के साथ क्लोज हुआ, बट हैंगसेंग ½% ऊपर था सर। और कच्चे तेल में जबरदस्त तेजी है इंटरनेशनल मार्केट्स में। ब्रेंट तो $50 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। नाइमेक्स पर भी आप लगभग $47 के लेवल्स आते हुए देख रहे हैं। तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है सर, बताएं क्या करना चाहिए। तेजी करना चाहिए थी और फर्स्ट क्लास तेजी करिए। देखिए, बहुत मजे की बात बताता हूं आपको डेटा में, और वो आमतौर पर कम देखने को मिलती है। जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है आज पुट में और कॉल में निफ्टी के, दोनों ही 13,200 पर है। ऐसा कम देखने को मिलता है कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पर पुट और कॉल दोनों में ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट हो। अच्छा, उसके बाद एक और चीज बताता हूं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और दोनों में ओपन इंटरेस्ट भी बराबर है। 13,200 के पुट पे 33 लाख शेयर है और 13,200 के कॉल पे 32 लाख शेयर है। 25 लाख शेयर 13,200 के पुट पर आज जुड़े हैं और 17 लाख शेयर 13,200 के कॉल्स पर आज जुड़े हैं। तो बराबरी का ओपन इंटरेस्ट सेम लेवल पर और बाजार उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। दीप, तो पहली चीज तो ये कि आज इस बात की संभावना बहुत कम है कि आप 13,200 नीचे बंद होंगे। ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज, आज इस बात की पूरी संभावना है कि बाजार दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होंगे, ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज जो मैं बता रहा हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि 13,300 और 13,400 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है कंपैरेटिवली जो अभी 13,200 के कॉल्स पर है। यानी कि 13,300 13,400 के आसपास कोई खास रुकावट है नहीं। फिर बड़ा लेवल जो निकल कर आता है वो 13,500 तक आता है। तो आज हफ्ते के आखिरी दिन आपकी वीकली क्लोजिंग अगर दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर मिले, लाइफ टाइम हाई पर आप क्लोज होते हैं, और तो आपके लिए 200 से 300 पॉइंट की जगह खुलती हुई नजर आ रही है बाजार में। और ये सबसे बड़ा डेटा एनालिसिस आपको इन 3 चीजों के दम पर मैं बता रहा हूं, एकदम क्लियर कट डेटा है। आपको याद होगा हमने पिछले दोनों दिन लगातार आपको बोला किस लेवल के आसपास, देखिए डेटा बता रहा है कि निफ्टी की क्लोजिंग होनी चाहिए एक्सपायरी के दिन। मुश्किल से पूरा एक्सपायरी का 1 घंटा आपने मुश्किल से 20-25 पॉइंट में निकाला निफ्टी में, 75 पॉइंट पे आपने बैंक निफ्टी में निकाल दिया, 2.5 से 3.5 कुछ नहीं हुआ। आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये डेटा बहुत दमदार बनता हुआ दिख रहा है। डेटा में जबरदस्त एक्शन है और ये डेटा ये बता रहा है कि 13,200 के ऊपर क्लोजिंग होने की संभावना है, और 13,200 के ऊपर क्लोजिंग होने पर शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, खरीदारी भी आएगी, और पूरी संभावना है कि एक वीकली क्लोजिंग के और लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग पर आपको थोड़ा और बाहर ब्रेकआउट मिलता दिखेगा। तो डेटा जबरदस्त दिख रहे हैं। तो अब करना क्या है, आपको करना ही है कि 13,200 के आसपास मिले, या यहां पर भी आप ले सकते हैं, नीचे में 13,150 के आसपास और लीजिए। आपका स्टॉप लॉस मूव होकर अब 13,100 आ जाता है। अब 13,100 के स्टॉप लॉस पे आपको खरीदारी करनी है, यानी कि कितना रिस्क है यहां से 125 पॉइंट का। अब लाइफ टाइम हाई पर आप 125 पॉइंट यानी कि 1% की रिस्क लेकर अगर ट्रेड नहीं कर सकते तो आप जिंदगी में कभी कर नहीं पाएंगे। इतनी रिस्क आपको 125 पॉइंट की निफ्टी पर लेकर चलनी पड़ेगी। तो जब तक 13,100 नहीं टूटता है तब तक डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और तब तक आप तेजी के पोजीशन में बने रहें। 13,250 के आसपास आज बंद होने की संभावना मुझे दिख रही है ऊपर की तरफ का, मतलब कम, अब कहां होता है वो अलग बात है, लेकिन 13,200 के नीचे नहीं होगा और दिन के हाई पॉइंट के नजदीक बंद होने की संभावना ये आपको नजर आएगी। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी के मुकाबले में दुगुना मजबूत है। निफ्टी 0.7% मजबूत है, तो बैंक निफ्टी 1.4% के आसपास मजबूत है। लेकिन फिर भी जो मजबूती निफ्टी में, वो मजबूती अभी भी बैंक निफ्टी में नहीं है। और क्यों नहीं वो मैं बताता हूं आपको। बैंक निफ्टी ये कंजेशन जोन में फंसा हुआ है, 30,000 के नीचे वाला। वो नर्वस 90 क्रिकेट में होती है, यहाँ बैंक निफ्टी नर्वस 30 खेल रहा है। 30,000 के पास पहुंचता है, मूड थोड़ा खराब करके नीचे आ जाता है। लेकिन निफ्टी के लिए क्या है, बैंक्स तो है ही, ऐसा है नहीं कि खाली बैंक्स है, बैंक के अलावा भी बहुत कुछ है। तो बैंक निफ्टी जो मजबूत हो रहा है वो ICICI बैंक मजबूत कर रहा है, तो HDFC बैंक बढ़ने नहीं दे रहा। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ वो पेयर ट्रेड बैंक निफ्टी में चल रहे हैं। तो अभी भी बैंक निफ्टी में मुझे जो ताकत चाहिए वो नहीं है, तो मैं वही करूंगा। लॉन्ग करने के लिए मेरे लिए निफ्टी बेहतर है, और अगर आपको मंदी की तरफ का व्यू बनता है तो बैंक निफ्टी बेहतर है। बैंक निफ्टी एकदम कंजेशन जोन पे। बैंक निफ्टी में फ्रेश तेजी करने का मजा तब आएगा जब बैंक निफ्टी 30,000 को पार करके टिके तो, या 29,500 29,600 की रेंज में आए तो अभी बैंक निफ्टी में 29,825 के आसपास नोटा है। नहीं समझ में आ रहा है कि कोई ट्रेड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए।
30,000 पार करेगा तो फ्रेश खरीदारी, या 29,500 29,600 की रेंज में आएगा तो फ्रेश खरीदारी। लेकिन एक चीज क्लियर है दीप, वो निफ्टी डेटा बहुत मजबूत होते दिख रहे हैं, और अगर आज 13,200 के ऊपर बंद होते हैं तो फिर ये 13,400 13,500 की तरफ बढ़ने की तैयारी निफ्टी की हो सकती है, ये डेटा में दिख रहा है जी। बिल्कुल अनिल जी, तो निफ्टी पर नजर रखिए, एक बढ़िया मूव के लिए, और यहां से भी बढ़िया मूव के लिए तैयार है, और देखते हैं डेज हाई पर क्लोजिंग आती है कि नहीं। बर्गर किंग आईपीओ पर अपडेट 70 गुना बढ़ चुका है अब तक, और हम यूजुअली देखते हैं कि जितने भी ये हाई प्रोफाइल आईपीओ होते हैं जहां पर एक शानदार इन्वेस्टर इंटरेस्ट आता है, जो आखिरी 2-3 घंटे होते हैं सब्सक्रिप्शन के, वहां पर आप सब्सक्रिप्शन फिगर्स को और तेजी से बढ़ते हुए देखते हैं। तो अनिल जी ने भी आपको राय दी है, अच्छी लिस्टिंग गेन्स और लंबी अवधि के लिए लगाएं पैसा, और बर्गर किंग का अपडेट भी आपको आते हुए दिख रहा है। इस बीच इंडसइंड बैंक, किरण जी थोड़ी देर पहले आपने बोला था 517 518 स्टॉक, तो अब 520 के लेवल्स पर, सॉरी 918 917 18 के लेवल्स बोले थे, 920 के पार इंडसइंड बैंक गया है। सर बताएं क्या करें, मुनाफा बुक कर लें या यहां से और भी मूव आएगी? पर के लिए मुनाफा बुक कर सकते हैं, और जिनको कैरी फॉरवर्ड करना है मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात है। आपको अभी जो मैंने पहले 900 का स्टॉप लॉस था, अभी वो 908 पे लेके आ जाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और अप ट्रेंड कंटिन्यू होता नजर आ जाना चाहिए इंडसइंड में। बिल्कुल, तो अप ट्रेंड है, इंडसइंड बैंक पर नजर रखिए, डेज हाई पर ये स्टॉक फिलहाल आते हुए दिख रहा है। इस बीच एक कॉल राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दिवांशु, हमारी खरीदारी की राय है फार्मा से। ग्लेनमार्क फार्मा के अंदर बेहतरीन टेक्निकल रुझान है और एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 512 515 के जो प्राइसेस हैं, 12-15 रुपए का डिसेंट अप मूव इस स्टॉक के अंदर बाय मंडे फर्स्ट हाफ इसके अंदर कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। इसको मिस नहीं करना चाहिए, ग्लेनमार्क को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, फार्मा स्टॉक सारे फ्लेवर में है। मौजूदा स्तरों पर ग्लेनमार्क पर हमारी खरीदारी की राय है। यहां पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखें 496 रुपए पर, 496 पर एक स्टॉप लॉस रखना है। जो पहला टारगेट है वो 513 रुपए का, 513 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 520 रुपए का, तो 520 का दूसरा लक्ष्य है जिसके लिए ग्लेनमार्क में खरीदारी की राय। बिल्कुल, और स्टॉक पर मूवमेंट आ रहा था और बढ़िया एक्शन है। ग्लेनमार्क डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। विश्वेश जी के पास चलते हैं, विश्वेश के विशेष के लिए। बताएं सर। देखिए दीपांशु, हमने लास्ट वीक में इंडसइंड बैंक पे खरीदारी की सलाह दी थी ऑलमोस्ट 890 के लेवल के आसपास, और मेरा ये व्यू था कि शायद बहुत ही क्विकली जिस हिसाब का पैटर्न है, जिस हिसाब से डेटा है, शॉर्ट्स बैडली ट्रैप है, और मुझे लगता है ये 960 की ओर रैली करना चाहिए। आज मुझे लग रहा है कि 920 के कॉल में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 800 के कॉल के बाद में राइट नाउ इट इज इन 920 के कॉल में, 920 के कॉल में जिस हिसाब से अनवाइंडिंग होना चाहिए, मुझे लगता है इंडसइंड बैंक इज हेडिंग वेरी वेरी शार्पली अप फ्रॉम। तो एक फॉर्मेशन होता है जिसको एंडिंग डायंगल कहते हैं या राइजिंग वेज, उसका अगर ऊपर का लेवल ब्रेकआउट होता है तो वी एक्सपेक्ट अ शार्प अप मूव इन दी अपर डायरेक्शन। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उसी टाइप का कुछ हो रहा है, तो इंडसइंड बैंक यहाँ पे खरीदना चाहिए करंट लेवल पे। बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस 907 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 940 960 ये ऊपर में टारगेट होंगे इंडसइंड बैंक के। मुझे लगता है शायद 1 या 2 दिन में आपको स्टॉक एटलीस्ट यहाँ से 8 से 10% चलता हुआ देखना मिलना चाहिए। तो इंडसइंड बैंक खरीदना चाहिए विद 907 स्टॉप लॉस, 940 960 टारगेट ऑन द अपसाइड। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक पर खरीदारी की राय। ये भी स्टॉक है जो डेज हाई पर फिलहाल मूव करते हुए दिख रहा है। आशु जी के पास एक कॉल है, तो बिगुल बजाते हैं आशु सर के लिए। बताएं सर। दीपांशु, आईसीआईसी बैंक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। आई थिंक विश्वेश ने कवर भी किया है, वो कॉल हम पहले भी दे चुके हैं। और अभी इंडस की बात भी चल रही थी।
पर मुझे लगता है कि दीपांशु अब जो एक और शार्प स्पॉट आएगा वो आएगा एक्सिस बैंक के अंदर। कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक अभी भी वो इतना नहीं चला, तो अभी 614-15 के भाव पे एक्सिस बैंक में बाय करना चाहिए। 595 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 640 से लेके 675 रुपए तक का टारगेट है दीपांशु एक्सिस बैंक के अंदर। स्टॉप लॉस इज प्योर बहुत सिंसियरली फॉलो करने चाहिए। और अगर किसी को नहीं लगता फ्यूचर लेना तो 600 रुपए का इन द मनी कॉल लेना चाहिए और उसमें भी 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के एक्सिस बैंक में बाइंग करनी चाहिए। इन द मनी ऑप्शन का सिर्फ फायदा ये होता है दीपांशु कि आपको अपसाइड तो पूरी मिली जाती है, लेकिन आपको एक कंफर्ट रहता है कि मेरा अनलिमिटेड लॉस का जो एक साइकोलॉजिकली डर होता है वो खत्म हो जाता है। और अभी तो महीना शुरू हुआ, आज हम 4th पे हैं और 31 दिसंबर, तो आपके थीटा भी फेवर में है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो इनिशियल टाइम के अंदर आप प्योर वनीला कॉल्स भी ले सकते हैं इन द मनी। तो मुझे लगता है किसी भी तरीके से एक्सिस बैंक में बाय करनी चाहिए। एक्सिस बैंक में खरीदारी करें, ये है राय आशु सर की तरफ से आती हुई दिख रही है। और 640 और 675 के टारगेट के लिए यहां पर आपको खरीदारी करनी है। दीप, थोड़ी देर के आराम के बाद मैं अभी फुल फॉर्म में मैं आ गया हूं। एक्चुअली बहुत देर से ना मेरे को हिचकी चल रही थी, इस चक्कर में मैंने कहा दीप को कि आप करिए। अब जाके मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ 2-3 गिलास पानी पीने के बाद, तो अब मैं कमान संभालता हूं। अब आप थोड़ा आराम करिए, अपने गले को आराम दीजिए। तो मैं इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा था मैं करूं लेकिन बीच में रुक रहा था। अब एकदम कंफर्टेबल है और इसलिए अब चलिए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत सेठी साहब का। स्वागत है सेठी साहब आपका। बताएं सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक्स, कैश, फ्यूचर्स दोनों। गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, 2 पिक्स है, एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक फ्यूचर्स का स्टॉक है। आज जो कैश मार्केट का स्टॉक है अनिल जी, एक फार्मा कंपनी है। आज बिल्कुल एक टर्निंग देखी जा रही है फार्मा और आईटी स्टॉक्स में। बाजार इतने एलिवेटेड लेवल पे है तो डिफेंसिव की और लोगों का झुकाव है। तो मैंने एक मिड साइज, एक छोटी साइज की फार्मा कंपनी को पिक किया है। कंपनी का नाम है थेमिस मेडिकेयर। कंपनी की मार्केट कैप है सिर्फ 370 करोड़ की। ये 50 साल पुरानी कंपनी है जो कि पेन और क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट के कारोबार में है, उस सेगमेंट को कैटर करती है। और इनका एक प्रोडक्ट जो मैंने इस स्टॉक को कुछ दिन पहले भी रिकमेंड करा था, उस दिन भी इसके टारगेट मीट हो गए थे और स्टॉक एक उसके बाद से भी अच्छी तेजी कर रहा है। इनका एक प्रोडक्ट है फेराक्रिलिम। ये प्रोडक्ट को जो हमारी ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने मैंडेटरी किया हुआ है कि जितनी भी व्हीकल्स बिकेंगी उसकी फर्स्ट एड किट में ये प्रोडक्ट होना पड़ेगा, तो उसका भी एक फायदा देखा जाता है इस कंपनी में। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड है, वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं, प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल है सिर्फ 10 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% के, डेट इक्विटी रेशियो भी नेग्लिजिबल है और प्रोमोटर्स की 67% की हिस्सेदारी है, कोई भी प्लेज नहीं है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 375 के आसपास ट्रेड करता है, मुझे लगता है इसको खरीदना चाहिए। इसमें मेरा टारगेट रहेगा जल्दी ही 400 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 365 का स्टॉप लॉस और 400 रुपए तक के टारगेट के लिए थेमिस मेडिकेयर। ये तो मुझे याद है जैन साहब ने भी इसको अपने जेम्स में एक बार रिकमेंड किया था। बहुत ही शानदार कंपनी है और सेठी साहब भी पूरी रिसर्च के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ ये कंपनी लेकर आए। थेमिस मेडिकेयर 365 का स्टॉप लॉस, 400 का डॉलर। ये तो भाग रहा आज ही हो जाएगा ऐसा लग रहा है सेठी साहब, जिस स्पीड से ये चल रहा है। फार्मा शेयर तो एकदम आपकी एक बड़ी खासियत है, जो थीम चल रही होती है उस थीम के आसपास बेहतरीन मिड कैप शेयर जो फंडामेंटली मजबूत और सस्ते कहां से ढूंढ के ले आते हैं, एकदम परफेक्ट लेकर आते हैं। टाइमिंग भी सही है, टारगेट भी सही है और स्टॉक सिलेक्शन तो एकदम सही है। ये है सेठी साहब की राय थेमिस मेडिकेयर। अच्छा, अब एक एफएनओ वाला भी बताइए सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो एफएनओ का स्टॉक है वो भी देखिए डिफेंसिव स्टॉक है। स्टॉक का नाम है इन्फोसिस, अभी सबके रडार पे है। आज हमने देखा आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा एक पॉजिटिव फोकस है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि अभी 1135-1140 के लेवल पे ट्रेड करता है, जो या दिसंबर फ्यूचर्स में 1140-41 के लेवल है, यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। एक जबरदस्त कंपनी है। मुझे लगता है अब आने वाले दिनों में आईटी सेक्टर अच्छा करेगा और ये स्टॉक यहाँ से कमाल कर सकता है। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें 1175 रुपए का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1125 रुपए का, तो खरीदारी करने की सलाह है इन्फोसिस में। 1175 का टारगेट, 1125 ये है इन्फोसिस का आपके लिए खरीदारी करने की राय। और इन्फोसिस या एससीसी, इन्फोसिस ना, हाँ इन्फोसिस 1140 के आसपास। और कल या परसों मैंने भी यहाँ पर आपको इन्फोसिस में खरीदारी करने की राय दी थी। इसे होल्ड करें, अगर आपने लिया है, पोजीशन बनाया है तो
परसों की राय है, तो बिल्कुल डेफिनेटली इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ये स्टॉक बड़ा कमाल दिखाने के लिए तैयार है, बड़ी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। एक एक करके आईटी शेयरों में सब में बड़ा एक्शन आ रहा है और इन्फोसिस भी पीछे नहीं रहने वाला। तो सेठी साहब की राय एकदम परफेक्ट है इन्फोसिस पर। और इन्फोसिस पर एक बार मैं चार्ट्स पर भी राय ले लूं फटाफट, और चार्ट्स पर राय लेकर बता दूं किससे ली जाए। चार्ट्स पे किरण जी जरा इन्फोसिस के चार्ट्स देखिए। इन्फोसिस बिल्कुल अच्छा, चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है, पर टेक्निकली ब्रेकआउट नहीं आया है। शायद सेठी जी ने बोला है तो 1 से 2 दिनों में बिल्कुल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मेरा ब्रेकआउट लेवल 1145-46 लेवल्स है। ये एक बार निकल जाए, कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ये एक बार निकल जाए तो बहुत ही बेहतरीन रुझान देखने को मिलेगा और बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि ये लेवल्स ब्रेक करने के बाद ये 1280-1290 के टारगेट्स के लिए तैयारी होती नजर आ जाएगी। अनिल जी, मेरे लिए प्लीज एक बिगुल बजाइए, एक स्टॉक ने बेहतरीन ब्रेकआउट दिया है। बिल्कुल किरण जी का कमाल। और उसके बाद नितिन जी तैयार हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नितिन जी निफ्टी के निशानेबाज भी, तो पहले किरण जी के लिए एक बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, बैंक निफ्टी देखिए डेज हाई के आसपास आ चुका है। बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रांग एक अपमूव देखने को मिल रहा है और उसमें से थोड़ी देर पहले हमने इंडसइंड बैंक के बारे में बात की, पर अभी बाय करना है वो है बंधन बैंक। जिस तरीके से इंडसइंड बैंक ने मूव दिलाई, उसी तरह से बंधन बैंक भी दिलाने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। मैंने जब बात शुरू की थी 386 तरह, अभी 389 हो गया, कोई बात नहीं, पर आपका स्टॉप लॉस 382 का होना चाहिए और मंडे के लिए टारगेट्स 405 407 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 405 407 के टारगेट। और आप बोल रहे डे हाई पर आ गया। किरण जी अभी भी 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, 10 मिनट पहले देखिए अपन ने बात ही की थी कि डेटा बता रहे हैं डे हाई की तरफ बाजार बंद होगा। ये डेटा का कमाल है, कुछ नहीं, डेटा साफ कह रहा है कि बाजार डे हाई पर बंद होने की तैयारी में। 30,000 के पार बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स। वक्त है नितिन जी से मुलाकात करने का। नितिन जी बताइए, लगाइए निशाना एकदम जबरदस्त बुल साइज, अचूक, बिल्कुल सेंटर में वहीं जाकर लगे वैसा। या 1300 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 123 रुपए में चल रही है। इसको लेना चाहिए, कैरी भी करना चाहिए, क्योंकि जो भी टाइम डे के होने वाला था वो हो गया है। अभी हमें 123 रुपए में मिल रही है। स्टॉप लॉस इसका होगा 100 रुपए का और टारगेट होगा 155 रुपए का। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक बड़ा गैप अप देने वाली है मंडे को, और बैंक निफ्टी का जैसा ब्रेकआउट है, मतलब शानदार ब्रेकआउट है और वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकआउट ऑफ दिस एक्सपायरी डेटा के ख्याल से। प्राइस चार्ट मुझे आइडिया नहीं है, बट डेटा जो मैं देख रहा हूँ, ये पूरे लास्ट वीक में जो कंसोलिडेशन हुआ उसके बाद डेटा का बहुत सुंदर ब्रेकआउट है और विथ हेवी ओपन इंटरेस्ट। तो मुझे लग रहा है कि 30,500 हमें मंडे को ही मिलना चाहिए। तो बैंक निफ्टी की पोजीशन सुबह हम लोगों ने स्प्रेड ली थी, उसको आप कैरी कर सकते हैं। और अगर नया ट्रेड लेना है, आप रिस्क लेकर के अगर नेकेड करना चाहते हैं, तो 30,000 की कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 380 रुपए में। 390 रुपए का रेट है अभी। इसका स्टॉप लॉस होगा 290 का, यानी 100 नीचे का स्टॉप लॉस होगा। और ये कॉल ऑप्शन आपकी डबल हो सकती है, यानी जो आप 390 में ले सकते हैं, ले रहे हैं, ये करीब 550-600 रुपए की भी कॉल ऑप्शन हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले वीक में बैंक निफ्टी में बड़ी मूव आनी चाहिए और 30,600 की तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं। 100 रुपए स्टॉप लॉस, 300 रुपए ऊपर का टारगेट। ये तो नेकेड है, बट अगर आप हेज करके चलना है तो फिर 30,000 की कॉल ऑप्शन लेके 30,500 बेच सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग करीब 200 रुपए के आसपास लगेगी आपकी। इसमें रिस्क आपको 60-70 रुपए का ही लेना है और 30,500 आएगा तो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोनों जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, नेकेड अगर आप कंफर्टेबल हैं तो वो ठीक है। स्प्रेड बना सकते हैं, उसमें केवल 16-17 हजार के ही मार्जिन लगते हैं, तो स्प्रेड भी ज्यादा बेहतर है। ये दोनों स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं। नितिन जी बस आज 30,000 के ऊपर आप बंद करा दो ना, फिर आपके मुंह में घी शक्कर, मतलब एकदम मैं बताऊं क्या, मतलब जबरदस्त। और जो मजा आ गया, क्या बढ़ा है पिछले 15-20 मिनटों में, मजा आ गया। डेटा देखकर लग ही रहा था कि ये बाजार दिन के हाई पॉइंट की तरफ जाने को तैयार है। आज 30,000 के ऊपर बंद होता है तो फिर ये छोटी तेजी के लिए नहीं बनेगा, ये बनेगा करीबन नितिन जी फिर 32,500 के आसपास जाने की ताकत है। जी बिल्कुल है अनिल जी। 32,600 ये दिसंबर में वो लाइफ टाइम हाई लगना चाहिए
और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले वीक में 31,000 और उसके बाद क्योंकि 4 वीक और बाकी हैं, ये बड़ी एक्सपायरी है, तो 32,000 की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। क्योंकि आज ब्रेकआउट प्राइस का ब्रेकआउट नहीं है, आज रोलोवर्स का डेटा का ब्रेकआउट है, जो बैंक निफ्टी में उतने दिनों से नहीं हो रहा था। वो साइडवेज हो रही थी, बट जो डेटा मैं देख रहा हूँ वहां पे बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अगले वीक में हम लोग 30,600-700 और उसके बाद वाले वीक में 31,000 प्लस और उसके बाद लास्ट वीक में 32,000 की तरफ जा सकते हैं। परफेक्ट। तो बड़े ब्रेकआउट के लिए होता दिख रहा है तैयार बैंक निफ्टी, और ऐसे में अगला बिगुल है विश्वेश जी के लिए, विश्वेश के विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, बात बैंक निफ्टी की हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट 12 दिन का कंसोलिडेशन 29,000 और 30,000 के बीच में हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने वो रेंज ब्रेकआउट कर दी है, प्राइवेट सेक्टर में इंडसइंड बैंक ने वो रेंज ब्रेकआउट कर दी है, एसबीआई 2.5% ऊपर है, 30,000 के कॉल में 10 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। और जिस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक एटलीस्ट 15 रुपए का मूव यहाँ से दिखा रहा है, हमने जो शो शुरू किया वहां पे बाय दिया था, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी यहाँ से 1000 से 1,500 पॉइंट का मूव के लिए रेडी हो रहा है। तो जो ट्रेड मुझे समझ में आ रहा है, 30,000 बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन ये खरीदारी करनी है 380-390 की रेंज में, मेरे हिसाब से 400 तक भी आप ले सकते हो। और जिस मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट है, मुझे लगता है अगर 350-300 तक भी आता है तो रखना चाहिए। ओवरऑल मेरा और नितिन जी का व्यू सेम है कि 280-270 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। देखिए बैंक निफ्टी में अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है जी, 15 दिन का कंसोलिडेशन अगर बैंक निफ्टी में ब्रेक हो रहा है तो मुझे लगता है जो प्रीवियस स्विंग हाई है 32,000 वो तो दिखेगा ही। 32,500 के कॉल में 8,20,000 शेयर है, तो मुझे लगता है बीटीएसटी के तरीके से बैंक निफ्टी के कॉल कैरी करनी चाहिए। ऑलरेडी आईसीआईसीआई बैंक 504 हो चुका है और आईसीआईसीआई बैंक इंट्राडे में 15 रुपए इज अ वेरी बिग थिंग। तो मेरी ओर से बैंक निफ्टी का 30,000 का कॉल खरीदने की राय होगी, 380-400 की रेंज में। स्टॉप लॉस 270 के आसपास रखिए और टारगेट रहेगा यहाँ से 550 और 650 का। 550-650 के टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स माफ कीजिएगा कॉल ऑप्शन खरीदना है 30,000 का। ये है राय आती हुई इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से। विश्वेश जी बुलिश, और इस बीच 29,000 के आंकड़े को फिर से छूने की कोशिश करता हुआ बैंक निफ्टी 29,990, ये है आज का हाई। इस वक्त आपके लिए गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है और पिछले 15-20 मिनटों से बैंक निफ्टी ने तेजी की कमान संभालने का जिम्मा फिर से लिया, डे हाई पर आता हुआ। आइए बढ़ते आगे, बीटीएसटी कॉल्स का वक्त है। जुड़ रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में बसीन साहब। स्वागत है बसीन साहब आपका। बताएं सर पहले तो अपडेट्स और साथ ही आपके नए कॉल्स भी बीटीएसटी के लिहाज से बताइए सर। तो अपडेट वही है सर, आपको विप्रो दिलाया था और आपको दिलाया था मैंने लूपिन, और मैं अभी भी सोचता हूं दे विल आउट परफॉर्म। एचडीएफसी बैंक शॉर्ट कराया है और एनटीपीसी। सुबह की जो कॉल थी दोनों टारगेट आज हाई मार गया, दैट इज इन्फोसिस एंड टीसीएस। तो बने रहिए। कल का अपडेट ये था सर, आपको 55 रुपए में सिप्ला दिलाया था, वो 75 बिक गया, आप वहां प्रॉफिट कर सकते हैं, बट फार्मा इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर। अब आपके लिए बीटीएसटी है, 2 ट्रेड्स हैं, एक बाय है एक सेल है। आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। अच्छा वो बताएं सर, उससे पहले इन्फोसिस आपका सुबह का कॉल 1220-25 में खरीदने का दिन के हाई पर चल रहा है, अभी भी बेचना नहीं है, इसे रखना है ना? बिल्कुल सर, इंट्राडे ट्रेडर तो 25 रुपए मिल जाए वो कर सकता है, ही इज गॉट 2.5%, बट अदरवाइज लाइक आई सेड 1175, 1180। आई एम मोर बुलिश ऑन आईटी एंड फार्मा देन ऑन बैंक्स। परफेक्ट, एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैंने कहा एक बार आपसे फिर से अपडेट ले लूं। बताएं सर, बाय और सेल दोनों कॉल दीजिए सर आपकी। सर तो बाय होएगा, मुझे इस भाव पे सबसे अच्छा एनबीएफसी लग रहा है, एल&टी फाइनेंस 87 में मिल रहा है आपको फ्यूचर्स, 84-95 का स्टॉप लॉस रखिए, 9250 का टारगेट। और सेल में है सर कैन बैंक, फिर 13 रुपए का भाव है, इसमें 16 का स्टॉप लॉस रखिए, इसका भाव 104-105। नेक्स्ट वीक इसका जो QIP आएगा वो 100 रुपए से नीचे आएगा, तो आपको 10% इसमें मिलने की बहुत बड़ी संभावना है। तो सेल कैन बैंक, बाय एल&टी फाइनेंस।
बिल्कुल, और अगर आपके लिए ये परफेक्ट हेजिंग भी हो जाएगा, अगर आपकी बैंकिंग शेयरों में कोई खरीदारी की पोजीशन है तो कैनरा बैंक आपके लिए सेफ शॉर्ट है। 113 के आसपास बेची, 116 का स्टॉप लॉस, 104 105 तक आने की तैयारी में। और एल&टी फाइनेंस जो आज गिरा हुआ है, यहां पर खरीदारी कर सकते हैं आप। 84 रुपए 95 पैसे, 85 रुपए के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 92.50 का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम साहब, मुलाकात होगी सोमवार सुबह आपसे फिर से। ये है आपके लिए इस वक्त आते हुए। और इस बीच बैंक निफ्टी छप्पर फाड़ 30,000 के पार। जी हां, ये 30,000 के पार निकलता हुआ बैंक निफ्टी, तो ये है बड़ा कमाल। बैंक निफ्टी में अब एक बड़ा आंकड़ा फिर से आता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं, काफी लंबे समय से 10 दिनों के कंसोलिडेशन से 30,000 के रेंज पे अटकता हुआ आज बंद हो पाता है नहीं। लेकिन एक चीज पक्की है, डेटा का कमाल ये साफ है कि जो हाईएस्ट लेवल पर बंद होने की तैयारी बाजार की दिख रही है, उस तरफ बाजार डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। तो चलिए, ये है आपके लिए बड़े एक्शन वाला आज का दिन और बड़ा एक्शन। आइए, इस बीच सुमी जी तैयार है आपके लिए सुपरहिट शेयर के साथ, तो सुमी जी के लिए बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई के अंदर यहां से मोमेंटम बढ़ता हुआ देखने को मिलना चाहिए। एसबीआई डे हाई पे अभी आ चुका है, 262 263 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एसबीआई में यहां से मोमेंटम बढ़ेगा और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से 275 रुपए से लेकर 280 रुपए तक का मूव अगले हफ्ते में दिखा सकता है। स्टॉक में यहां पे खरीदारी बनती है। स्टॉक यहां से जस्ट अभी मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर रहा है। कल का हाई ब्रेक हुआ है, 275 से 280 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें। ऑप्शंस के जरिए 265 वाला कॉल 11 रुपए 20 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें खरीदारी की जा सकती है। एसबीआई का 265 के कॉल के अंदर स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 7 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 15 रुपए से लेके 18 रुपए तक का। 265 का कॉल लेना है और स्पॉट के अंदर 275 से 280 रुपए तक के टारगेट नेक्स्ट वीक में देखने को मिलने चाहिए। नीचे में जो एसबीआई का सपोर्ट है 252 253 के आसपास है, तो ये स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 275 से 280 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एसबीआई पे बढ़िया मूव, बैंक्स पर जबरदस्त तेजी, 30,000 के पार है बैंक निफ्टी। 13,250 का नया रिकॉर्ड सर्च हुआ है निफ्टी ने और 45,044 का नया रिकॉर्ड सर्च हुआ है सेंसेक्स ने। तो सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर, 30,000 के पार है बैंक निफ्टी। बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी, बैंक शेयर आपके लिए भी? बिल्कुल, जिस तरीके से 30,000 के इर्द गिर्द हम बैंक निफ्टी ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वेश जी ने जो बात की थी आईसीआईसीआई बैंक पे, मेरी भी वही राय है, आईसीआईसीआई बैंक ही खरीदना है। आईसीआईसीआई बैंक अभी 503 रुपए 80 पैसे 504 के आसपास है, इमीडिएटली बाय करे। आज के लिए टारगेट 508 का होगा, पर इस छोटे टारगेट के लिए कामकाज नहीं करना चाहिए। 497 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा अगले गुरुवार तक का टारगेट रहेगा 540। तो एक बहुत बड़ी रैली हमें बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिलेगी। उसमें से आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर रहेगा, क्योंकि हमने जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है बहुत ही शानदार वाला देखा है। तो ऐसे शानदार वाले ब्रेकआउट पे इसको छोड़ना नहीं चाहिए। छोटा सा रिस्क है, बड़ा रिवॉर्ड है। तो 540 के टारगेट्स के लिए इस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस लेके चले। बिल्कुल, तो एक पोजिशनल बेसिस पर लिए 7 से 8% की तेजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक में आती हुई दिख रही है और बैंक निफ्टी जबरदस्त एक्शन में 30,000 के स्तर पर। तो एक स्पेशल पिक बनता है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। बताएं सर। दीपांशु, देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स की बात हो रही है और बैंक निफ्टी की बात हो रही है, और जो टारगेट नितिन जी देख रहे हैं वो टारगेट्स बिना कोटक महिंद्रा बैंक के अचीव नहीं हो सकते। बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, नीचे से एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, एक डबल बॉटम है आवरली चार्ट पर, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर देखने को मिल रहा है। और चार्ट ये बता रहे हैं जो शॉर्ट सेलर है वो यहाँ अच्छे से ट्रैप होगा, ट्रैप के साथ साथ वो क्रश भी होगा, स्क्वीज भी होगा। ये स्टॉक कमाल दिखाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, जहां शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग का कैंडिडेट है। तो कोटक महिंद्रा बैंक को खरीदे। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए दीपांशु, एक पैटर्न यहाँ पर कैंडल स्टिक्स पे बना है जिसको ट्वीजर बॉटम पैटर्न कहते हैं और बिल्कुल शानदार ट्वीजर बॉटम 2 सत्रों में तैयार हुआ है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। 1805 रुपए पर 1805 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1900 रुपए का, दूसरा टारगेट 1925 रुपए का है। कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की राय। बिल्कुल, तो एक एक करके सारे के सारे बैंक स्टॉक्स मूवमेंट में आ रहे हैं। कोटक बैंक ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, यहाँ पर मूवमेंट है। और साथ ही जो मिड कैप बैंक्स है वहाँ पर भी आप एक्शन आते हुए देख रहे हैं। बंधन बैंक पर भी अभी कॉल आते हुए दिखाए, तो वहाँ पर भी तेजी का माहौल है। सुमित जी, इतने सारे बैंक्स मूव कर रहे हैं तो एक और हाई बीटा नेम आरबीएल बैंक, क्या यहाँ पर कोई ट्रेड होगा? अभी तक मूव नहीं आया है, पर क्या अब यहाँ पर भी मूव आने की तैयारी में? फिलहाल 2% ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल दीपांशु, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो मजबूत ही है। परसों इसमें बाय का कॉल भी दिया था, 225 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तभी 240 के टारगेट थे और ये स्टॉक अभी हाई के पास ही है। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम और बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 240 का लेवल निकलने के बाद आरबीएल के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर 250 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में मूव देखने को मिल रहा है, ये भी चलेगा। 240 के बाद 250, 260 तक के टारगेट जल्दी आरबीएल बैंक में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो नजर रखिए, एक एक करके सारे के सारे बैंक्स आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। एचडीएफसी बैंक भी हालांकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट एटलीस्ट संभला है और पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पर भी आपको रखनी चाहिए नजर। एक्सिस बैंक पर एक अच्छी मूव आ रही है। तो बैंक्स और बैंक निफ्टी, ये है बाजार में एक जबरदस्त एक्शन का मूवमेंट। 30,050 के पास है इस समय बैंक निफ्टी आपके लिए। तो बैंक्स पर तो नजर है, पर इसके अलावा कई और स्टॉक्स हैं, स्पेसेस हैं जहां पर थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स में एक बार फिर से एक्शन है। कुछ खबरें भी आई हैं जहां से आप मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। तो चलते हैं वरुण के पास समझने के लिए कि मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स, वरुण, क्या नई खबरें आ रही हैं, क्या नए ट्रिगर्स हैं यहाँ पर? देखिए, नई खबरें तो ये आ रही है कि लगातार अगर आप देखें तो देश के काफ़ी सारे हिस्सों में जो मल्टीप्लेक्सेस है उनको खोलने की मंजूरी मिलते जा रही है। ये सबसे बड़ी खबर है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लेक्स शहरों में लगातार तेज़ी देखने मिल रही है। इसके पहले आपको याद होगा मुंबई में खोलने की परमिशन दी थी कुछ कैपेसिटी के साथ। इसके अलावा इसके दिल्ली में आपको याद होगा कि खोलने की मंजूरी दी थी। इसी तरह अब ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लेक्स जो है वो शुरू होते नजर आ रहे हैं। आज से हैदराबाद में भी 50% क्षमता के साथ जो मल्टीप्लेक्स है वो खुल जाएंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे और देश के हिस्से में खुला है। लेकिन याद रखिए, काफ़ी सारी जो नई फिल्म्स है वो भी अब आने लगी है। हॉलीवुड की एक फिल्म है टेंसेंट करके, वो आज पर्दे पे रिलीज होने वाली है। एक्शन फिल्म है ये, और इसको लेके काफ़ी भरोसा जताया जा रहा है कि इससे काफ़ी हद तक मल्टीप्लेक्सेस को जो है वो पैसे मिलेंगे, काफ़ी इनकम उनके होने वाली है। हाँ, इस महीने ही 2 और बड़ी हॉलीवुड की फिल्म्स जो है वो रिलीज होने वाली है, तो इसको लेके भी काफ़ी उत्साह है। क्रिसमस आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो ट्रैवलिंग और इस तरह का सीज़न जो है वो शुरू हो जाता है, तो इसके चलते काफ़ी सारे और पिक्चर जो है वो रिलीज़ होने वाली है, जिसके चलते माना जा रहा है कि दिसंबर में जो मल्टीप्लेक्स शेयर्स है या मल्टीप्लेक्स कंपनीज है उनके रेवेन्यूज जो है वो बढ़ सकते हैं। और आपको याद होगा कि लॉकडाउन में किस तरह से इन कंपनी ने अपने कॉस्ट को कम करके अपने कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश की थी। तो जो कॉस्ट कम हो रहा है और साथ साथ जो अब रेवेन्यूज बढ़ने वाले हैं, ये दोनों का इंपैक्ट जो है आप मल्टीप्लेक्स शेयर्स में देख रहे हैं। इसके लिए पीवीआर और आइनॉक्स जैसे काउंटर में आप देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में करीब 20 से 25% के आसपास की रैली देखने मिली है। हालांकि याद रखिए कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, आगे देखना होगा कि किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं और कितने लोग पिक्चर देखने जाते हैं। लेकिन इन खबरों के चलते इन स्टॉक्स में तेजी है। तो ये है, लेकिन देखो ये सब आप कुछ भी बोल दो वरुण, लेकिन पीवीआर में तेजी तभी होगी जब बंसल जी कहेंगे कि हाँ मैं पिक्चर देखने जाऊंगा। तो जब तक बंसल जी पिक्चर देखने जाने का इरादा पक्का नहीं बनाते, तब तक कोई भी खबर आ जाए, कितनी भी फिल्में रिलीज हो जाए, हॉलीवुड की हो बॉलीवुड की हो, कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि डाई हार्ड फैन पिक्चरों के जो हमारे बंसल जी हैं, तो मैं बंसल जी से थोड़ी देर में पूछूंगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स को लेकर, इस स्टॉक को लेकर खबर आती हुई दिख रही है। टाटा मोटर्स ने कुछ इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई की। अच्छा, बेस्ट जो, हाँ, मुंबई में जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाली जो है बेस्ट की बसेस जो चलती है लोकल ट्रांसपोर्टेशन में, उसको टाटा मोटर्स ने 26 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई की। अच्छा, बड़ी बात इसमें यह कि बसेस सप्लाई करना बड़ी बात नहीं है, वो तो करती हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस सप्लाई की है टाटा मोटर्स को
टाटा मोटर्स ने बेस्ट को मुंबई में 26 इलेक्ट्रिक बसें, तो ई व्हीकल्स में टाटा मोटर्स का मतलब बड़े तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मुझे याद है कुछ समय पहले हमने ये स्टोरी भी की थी कि मुंबई में बड़े ऑर्डर्स मिले हैं टाटा मोटर्स को बसेस की सप्लाई करने के लिए, तो ये अब मुंबई वासी अब इलेक्ट्रिक बसों में सफर कर पाएंगे। ये 9x9 एसी बसेज है, इलेक्ट्रिक एसी बसेज है, 25 सीटर। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। इसका तो एक बार पूरा शूट होना चाहिए और दिखाना चाहिए ये इलेक्ट्रिक बसें किस तरह की है, कैसी दिखती है, कितना सफर इसमें आरामदायक है। लेकिन हाँ, कम से कम एक चीज पक्की है, पोल्यूशन फ्री है। तो ये है टाटा मोटर्स को लेकर खबर इस वक्त आती हुई आपके लिए। बिल्कुल, तो इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई टाटा मोटर्स ने की है मुंबई में, मुंबई के बेस्ट को। चलिए बढ़ते आगे, ढेर सारे आपके लिए कॉल्स और आने की तैयारी में है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जय ठक्कर, और वक्त है कैश का ऑप्शन लेने का। जय, बताइए। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। एज एंटिसिपेटेड अनिल जी, हमें बहुत ही अच्छी तेजी मार्केट पे देखने मिल रही है। तो बैंक निफ्टी पर आज कॉल है, 30,100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 10 दिसंबर की एक्सपायरी का, जो 362-63 के आसपास मिल रहा है। 362-63 के रेंज में 30,100 का कॉल ऑप्शन खरीदा है बैंक निफ्टी का, अभी स्पॉट में चल रहा है 30,000 पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से ये ब्रेकआउट आया है उसमें बैंक निफ्टी में हमारे इसके जो टारगेट से पहला वाला जो टारगेट बन रहा है दैट कम्स टू ऑलमोस्ट 477 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट अनिल जी बन रहा है इसका 554 का। ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है। नीचे में जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है दैट इज समवेयर अराउंड 235। ये चूज करने का कारण इसीलिए अनिल जी बिकॉज हम इसमें एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि बैंक निफ्टी ये रेंज में से ब्रेकआउट देगा, और वो फाइनली दे दिया है आज। इनफैक्ट 600 पॉइंट की जो मूव दी है आज बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ, ये कहीं ना कहीं होनी थी बिकॉज एक कंसोलिडेशन हो चुका था बैंक निफ्टी में, एक ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ था। इसीलिए हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में कैश के ऑप्शन में हमने एक लॉन्ग स्ट्रैंगल सजेस्ट किया था बैंक निफ्टी में 29,900 का कॉल ऑप्शन लेने का, 29,200 का पुट ऑप्शन लेने का। इनफैक्ट वो स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल रही और अभी भी प्रॉफिट में ही मैं कहूँगा। उससे अगर कोई कंटिन्यू कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर किसी ने प्रॉफिट बुक कर भी लिया है तो आई थिंक 30,100 का भी प्लेन वैनिला ऑप्शन लेकर चल सकते हैं बिकॉज ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ चुका है। सो लगभग ये 1,000-1,200 पॉइंट का जो एक ब्रेकआउट था ऊपर की तरफ आया है। सो ये लोअर एंड ऑफ द रेंज था लगभग 29,500, तो 30,500 तक की जगह है। मतलब और लगभग 500 पॉइंट की एक तेजी हमें देखने मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छी तेजी देखने मिली आज के ट्रेडिंग सेशन में, कुछ अच्छा ब्रेकआउट है, तो वो देखकर लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स में और तेजी आएगी। तो बैंकिंग शेयरों में तेजी की संभावना, और यहां पर बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदे 363 रुपए में 30,100 वाला ऊपर के कॉल्स अब खरीदने की तैयारी चल रही है। और देखिए दिन के हाई पॉइंट पर बाजार पहुंचता हुआ दिख रहा है 477, 554। जय के टारगेट तो सारे आ जाते हैं, जय के टारगेट्स में एक ही प्रॉब्लम है जय, वो बड़ी समस्या गंभीर है, भारी है। बाकी सारी और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो भी टारगेट देते हो सब अचीव होते हैं, मैक्सिमम टारगेट बूम एकदम पहुंच जाते हैं। लेकिन इनको याद करना मुश्किल काम है, आपका राउंड फिगर में नहीं होता एकदम। ये है ना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, मतलब आप पता नहीं आपने कोई न्यूमरोलॉजिस्ट रखा है या चार्ट पे ऐसे टारगेट निकल कर आते हैं, लेकिन आते ऐसे हैं जो याद रखना थोड़ा सा भारी काम पड़ता है। लेकिन हाँ, जब तक आपके टारगेट हासिल हो रहे वी आर टेंशन फ्री, नो प्रॉब्लम। आपको जो देना है जैसे देना है, लेकिन वैसे आपको देना है जैकपॉट भी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा करिए इंतजार, क्योंकि आपसे पहले ये मार्ग व्यस्त है और इस व्यस्त मार्ग में आपसे पहले कतार में विश्वेश जी, विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। अनिल जी देखिए, मैं सुन रहा था कि आपने ये कहा कि बंसल जी जब तक पिक्चर नहीं देखेंगे तब तक पीवीआर का भाव नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट हम सबको पता है कि बंसल जी वीकेंड है तो पार्टी तो जरूरी करेंगे। तो मेरी ओर से जो खरीदारी की राय है वो बंसल जी से प्रेरित है, और स्टॉक का नाम है यूबीएल, यूनाइटेड ब्यूवरेज लिमिटेड। करंटली 1095 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है स्टॉक बहुत ही तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार है। 1050 का स्टॉप लॉस रखे, और लास्ट 3 से 4 वीक की जो हाई है वो समवेयर अराउंड 1100 के
आसपास है। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अगले वीक में 1100 तोड़ के सीधा वन साइडेड 1200 की ओर जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 100 रुपए का अपसाइड मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करंट लेवल पे। तो स्टॉप लॉस रिलेटिवली छोटा है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस, उसके सामने 100 रुपए का टारगेट। सो बंसल जी के नाम यूनाइटेड ब्यूरेजेस लिमिटेड लॉन्ग इन अ फ्यूचर विद अ 1050 स्टॉप लॉस। क्या बात है, वाह, फ्राइडे फीवर चल रहा है बिल्कुल। तो बंसल जी के नाम यूनाइटेड ब्रूअरीज, बंसल जी तो कुछ और चाहते थे अपने नाम पे, लेकिन अब आपने शेयर ही नाम पे किया तो ठीक है, बंसल जी को उसी से काम चलाना। यूबीएल खरीद कर चले, 1050 का स्टॉप लॉस और 1200 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। जय का जैकपॉट। बताएं जय। हाँ जी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत ही अच्छे कर रहे हैं, जैसे मैं बता ही रहा था। तो उसमें से एक स्टॉक है एक्सिस बैंक, जिसमें क्लियरली वेव 4 कंसोलिडेशन खत्म हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ट्रायंगुलर पैटर्न में। तो अभी एक्सिस बैंक चल रहा है 614 के आसपास स्पॉट में। इसका 620 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो अभी 25 रुपये 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो इसे 25-26 के बीच में आप खरीदे ये रेंज में एक्सिस बैंक के 620 के कॉल ऑप्शन को। इसमें पहला टारगेट जो है जी मुझे नज़र आ रहा है, डेट कम्स टू अराउंड 31 नियरेस्ट टारगेट है, बिकॉज अनिल जी इसका स्पॉट लेवल्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 625 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो वो अगर पहला अचीव होता है तो 31 के टारगेट्स आएंगे। मगर जैसे ही 625 के लेवल्स एक्सिस बैंक निकालता है, ये मुझे ऐसा लग रहा है 650 तक जाएगा, बिकॉज बहुत ही बड़ा एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिला है वेव 4 में। और अगर इसमें से ब्रेकआउट अच्छी तरह से आ जाता है तो 650 तक एक्सिस बैंक रुकेगा नहीं, लगभग 35 पॉइंट यहाँ से चलेगा, मतलब 6% के अप मूव आ सकता है एक्सिस बैंक में। तो उसके बाद ये स्टॉक ये ऑप्शन का वैल्यूएशन लगभग हो जाएगा 43 का। सो 31 पहले एक शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा और दूसरा अग्रेसिव टारगेट है 43 का। इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करना है नीचे में 19 रुपये 50 पैसे का। एक्सिस बैंक वेव 4 कंसोलिडेशन खत्म हुआ है, तो ट्रेडर्स यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। एक्सिस बैंक यहां पर लॉन्ग पोजीशन बनाई है, बैंक्स में है भरपूर एक्शन। एक बढ़िया कॉल आपके लिए अनिल जी की तरफ से आ रही है, बिगुल कल के 2000। अनिल जी बताएं सर, बैंक्स में भरपूर एक्शन है, आपको कौन सा बैंक पसंद है? फॉर चेंज में बैंक ने एक कैश मार्केट का स्टॉक दे रहा हूं। आज सुबह हमने एक स्टोरी की थी, दीप याद हो तो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर, और स्टॉक मजबूती से 64-65 रुपए की रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहा है सुबह से लेकर बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो दोपहर में मैं देख रहा था, मैं एक्चुअली ये इतने सारे कॉल्स आ रहे थे उसमें बिजी होने के चक्कर में रह गया। और अब जिन लेवल्स पर बाजार बंद हो रहा है, कैश मार्केट का एक स्टॉक मेरे रडार पर आया है और वो है जीई शिपिंग। जी शिपिंग में खरीदारी करने की राय है। 270 रुपए के आसपास जी शिपिंग का स्टॉक चल रहा है। ये आप 1-2 दिनों के लिए या मैक्सिमम अगले हफ्ते के लिए खरीदिए इसको, और यहां पर आप डिलीवरी के लिहाज से पोजिशनल ट्रेड कीजिए जी शिपिंग में। और जी शिपिंग में मुझे लगता है 280 आ गया, 290 रुपए का टारगेट रखकर आप चले। और अब स्टॉप लॉस आपको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। पहले मेरा स्टॉप लॉस 260 के आसपास था, अब आज के लो पर 265 पर स्टॉप लॉस रख लें। और जी शिपिंग मुझे लगता है यहां से कमाल करने के लिए तैयार होता दिख रहा है। इवेंचुअली ये 300-325 रुपए की रेंज में जाता हुआ आपको नजर आएगा। छोटा टारगेट इसका 290 का रखें ट्रेडिंग करने के लिए आज से, और 300-325 तक के टारगेट के लिए जी शिपिंग में खरीदारी करें। क्यों करें वो बता देता हूं। देखिए, मेटल्स सब मजबूत है, कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन का डाइवेस्टमेंट जहां पर बड़े बड़े नाम आते हुए दिख रहे हैं, और एक बार शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए बड़े बड़े नाम आए तो पूरे सेक्टर की री रेटिंग होती हुई दिखेगी। अच्छा, खुद जी शिपिंग भी शिपिंग कॉर्पोरेशन को खरीदने में इंटरेस्टेड है। यह भी आज सुबह जब स्वाति ने स्टोरी की थी तो उसमें आया था। तो खुद जी शिपिंग इंटरेस्टेड है, कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च देखी, किस तरह से फ्रेट जो है, ये सारे जो शिपिंग के फ्रेट्स हैं ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ग्लोबली। तो इन कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया समय है। और ऐसे में जो अंडर वैल्यूड आपको स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, कैश मार्केट के मजबूत लंबे समय से लिस्टेड, जिनके आपने लंबे समय से परफॉर्मेंस देखी है, तो ये है वो स्टॉक जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है अगर कल मंडे के सेशन में 290 पहुंच जाए बड़ी बात नहीं है, और अगले हफ्ते 300-325 रुपए तक के टारगेट, बाजार का जिस तरह का मूड माहौल है, 6-6 महीने के टारगेट 6-6 दिन में आते हुए दिख रहे हैं, वैसा हाल है। तो अच्छी क्वालिटी के बढ़िया कैश स्टॉक्स आप खरीदें तो यहां पर जी शिपिंग में खरीदारी करने की राय है। और हमारे साथ है सुमित जी, और सुमित जी के लिए काम है ये चार्ट्स पर राय देने का। सुमित जी बताइए।
अनिल जी बिल्कुल ये सही स्टॉक है। इसके लिए हमने अभी 2-3 दिन पहले भी बात करी थी। जी शिपिंग यहाँ से 300 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली दिखाने को तैयार है और 300 का इसका साइकोलॉजिकल हर्डल है। जैसे ये लेवल क्रॉस होगा तो उसके बाद ये स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा और फिर एक बड़ी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप मान के चले 10 से 15% का मूव 300 का लेवल टूटने के बाद और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये सही पिक है। 290 से 300 इसके इमीडिएट टारगेट है। 300 का लेवल टूटने के बाद 325 से 340 तक का मूव देखने को मिलेगा। अनिल जी कोइंसिडेंटली आपने जो भी लेवल दिए हैं सारे टेक्निकल चार्ट्स के लेवल है। पता नहीं आपने कैसे निकाले, लेकिन बढ़िया लेवल निकाले हैं। मैंने राउंड फिगर में दिया सुमित जी, 280-70 में लेना है, 280, 290, 300, 315। पता नहीं मतलब भगवान जाने कैसे चार्ट बन गया, आई डोंट नो। लेकिन ये तो पूरे एक भी देखो चार्ट वाले लेवल तो जय वाले आते हैं भाई। ये 174, 583, ये सब मेरे तो बस की बात ही नहीं। मैं तो अंदाज से देता हूं, इसीलिए तो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया मुझे कि मैंने चार्ट के हिसाब से, देखो मैं आपकी मदद लेना कम कर दूंगा, फिर ध्यान रखना। अगर मेरा अंदाज ही चार्ट है तो फिर आपकी सेवाओं की जरूरत कम हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन चलिए आपके मेरे विचार मिलते हुए दिख रहे हैं आपके चार्ट से और मेरे वैसे ही। जी सुमित जी। अनिल जी मैं बोल रहा हूं कभी-कभी मिल रहे हैं अनिल जी। देखिए शुरू में क्लियर कर देना ठीक है। तो बिल्कुल सुमित जी देखो आपके बगैर थोड़ी मजा आने वाला है। आपकी सेवाओं की तो जरूरत हमेशा रहेगी। और देखिए कुणाल जी सोचते होंगे मुझे आजकल नहीं पूछते हैं, या आपको लगता होगा कुणाल जी को क्यों नहीं पूछते। देखो कुणाल जी का ना काम शुरू होता है रिजल्ट सीजन आते ही। उसके बाद कुणाल जी राकेश जी को भी उतनी सेवाएं नहीं देते जितनी हमें देते हैं। तो इसलिए कुणाल जी का वक्त अलग रहेगा, आपका वक्त अलग रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट इस हिसाब से आप करते चले। चलिए बढ़ते हैं आगे। और किसी के लिए बुईगुले तो मुझे बता दें एक बार जल्दी से। सुमित जी के लिए ही सुपर हिट है। सुमित जी बिल्कुल सुमित जी के लिए बिल्कुल। बताएं सुमित जी। बिल्कुल अनिल जी, इसी बात पे एक बाय का स्टॉक आया है अनिल जी। अभी ध्यान पे चार्ट्स के ऊपर अच्छा है। इसमें डबल फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट बन रहा है। डबल फ्लैग का मतलब होता है पोल बना, फ्लैग बना, वापस से पोल बना, वापस से 3 से 4 दिन का छोटा सा साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है। स्टॉक का नाम है बाटा। बाटा का भाव चल रहा है 1560। स्टॉक के अंदर एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक ने पिछले हफ्ते भर से रैली की शुरुआत करी है और एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। तो पोल फ्लैग का ब्रेकआउट है। स्टॉक यहां से ऊपर में 1590 और 1599 ये टारगेट्स देखने को मिलने चाहिए। जिस तरह बाटा के भाव होते हैं उसी तरह बाटा का टारगेट है। 1590 से 1599 के टारगेट्स के लिए बाटा में खरीदारी करें। नीचे में 1530, 1535 का स्टॉप लॉस लगाए। बाटा में ऑप्शंस के जरिए 1560 वाला कॉल 59 रुपीज 50 पैसे पे मिल रहा है। इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 45 रुपए का नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 75 रुपए से लेकर 80 रुपए तक के टारगेट बाटा के 1560 के कॉल के होंगे और स्पॉट लेवल के हिसाब से 1590 से 1599 के टारगेट होंगे। खरीदारी करें, अगले हफ्ते में टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, तो खरीदारी करिए। अगले हफ्ते तक टारगेट आएंगे। 1560 के कॉल को खरीदना है या फिर 1590 और 1599 के टारगेट्स के लिए बाटा पर करनी है खरीदारी। सीरीज का एक हफ्ता पूरा हो गया है, पहली एक्सपायरी निकल चुकी है, तो अब कुछ स्टॉक्स बैन में आने की तैयारी में है। चलते हैं आशीष के पास बैन से बेनिफिट के लिए। बताएं आशीष, कौन से स्टॉक्स हैं जो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं बैन में? दीपांशु, एकमात्र स्टॉक है कैनरा बैंक। यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंगली मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट काफी देर से मैं वॉच कर रहा हूँ, लगातार बढ़ती जा रही है। 109% के आसपास से मैं देख रहा हूँ, अभी ऑलमोस्ट 116% के आसपास आ गई हैं। 95% के ऊपर पोजीशन जाती है तब स्टॉक बैन में आते हैं। यानी पूरी संभावना है कि कैनरा बैंक दिसंबर सीरीज का पहला ऐसा स्टॉक जो है। ओके, तो पहला एक ऐसा स्टॉक होगा जो कैनरा। यहाँ पर रखिए नजर, जिस तरह से मूव आ रही है उस पर नजर रखिए। कुछ और स्टॉक्स में अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा है और हमने कुछ समय पहले अदानी ग्रुप
स्टॉक्स आपके लिए हाईलाइट भी करे थे और यहाँ पर आपके लिए कॉल्स भी आए थे। अदानी पोर्ट पर रखनी है नज़र, जिस तरह से एक्शन इस स्टॉक पर बनते हुए दिख रहा है। बागले साहब ने अदानी एंटरप्राइजेस पर आपको कॉल दिया था कुछ दिन पहले, साथ ही अदानी गैस भी फोकस में आया था, और अनिल जी ने आपको अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय दी थी 27 नवंबर, एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले। अनिल जी, आपके तब के तो टारगेट्स आ गए, 450 क्रॉस करा है और ये एक स्टॉक है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर किसी ने अभी भी रखा हुआ तो मुनाफा बुक करे सर, या एक नई रफ्तार पकड़ रहा है अदानी पोर्ट्स? नहीं दीप, हमारे टारगेट तो हासिल हो गए और इसलिए मेरे ख्याल से 435 के नहीं 445 के टारगेट थे, वो हासिल हो चुके हैं। 445 440, अब मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं पिछले हफ्ते का था, लेकिन हाँ टारगेट तो सारे आ गए थे और मैंने तो प्रॉफिट बुकिंग करने की भी राय दी थी। और जिसने नहीं सुनी, भगवान का भला करे, प्रॉफिट बुकिंग करने की राय तो देती थी। देखो, ईमानदारी की बात तो यही कि बोल दिया था कि भी निकल जाओ। क्या कभी कभी डर रहता है कि एक बार अपना टारगेट हासिल हुआ फिर आगे आप ट्रेल करते चले। और मुझे याद है मैंने अदानी पोर्ट पे शायद वागले साहब को तब पूछा भी था। वागले साहब, आप तो चार्ट इसके बड़े नजदीकी से देखते, जरा बताइए। अब अनिल जी, ये तो अभी रडार के बाहर चला गया है। मेरे को लगता है ये 480 तक वन में जाना चाहिए, अभी 457 है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 430 432 का होगा, तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। लेकिन 480 के पहले इसको रुकना नहीं है। किसी के पास है और किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो वो 1-2 दिन और वेट करे। मुझे लगता है 480 485 के लेवल्स मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए अदानी पोर्ट्स। यहाँ पर रखिए नज़र, जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है स्टॉक पर, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और फ्रेश अप मूव भी आपको आते हुए दिखा है। इस बीच बढ़िया मूव है सन फार्मा में। और किरण जी, मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था सर, कुछ दिन पहले आपने कॉल भी दी थी, वहां से अच्छी मूव आई है, अब 572 फ्रेश हाई पर है सन फार्मा। बताएं सर, क्या करना चाहिए स्टॉक के साथ? बहुत बड़ी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है दीप, और इतने जल्दी ये रुकने वाला नाम नहीं लेने वाला, क्योंकि पहले इसका पड़ाव था 450 के आसपास, हमेशा 450 तक जाता था, वापस 350 आता था। उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव आ गया तो वो 550 के आसपास था, 530 के आसपास था, और उसी रेंज से ब्रेकआउट अभी मिल चुका है। और अभी मेरा मानना है कि अभी जो अपमूव आ रही है वो 600 के पार इस स्टॉक को लेके जाने की ताकत रखता है। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजिशंस रखने चाहिए। अभी मेरा 555 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, होल्ड करने की सलाह है। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। 600 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए अगले 10 से 15 दिन में। बिल्कुल, तो सन फार्मा 600 के ऊपर जाने की तैयारी में, नजर रखिए। सचिन जी भी इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने आज सुबह फार्मा शेयर्स पर खरीदारी की भी राय दी थी, तो नजर रखिए, काफी अच्छी मूव आ रही है सन फार्मा पर चलते हैं अनिल जी के पास, बिगुल कल के 2000। बताएं सर। देख लीजिए दीप, दोनों ही दिन के हाई पॉइंट पर है निफ्टी और बैंक निफ्टी। और अब जब निफ्टी को अगर 13,500 जाना है, 13,400 13,500 की रेंज में, तो बताइए ले जाएगा कौन? जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना। तो एक काम करते हैं, किसी को तो जिम्मेदारी देते हैं। एक जिम्मेदारी तो बैंकिंग शेयरों ने ले ली है, जब सब कह रहे हैं कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट की तैयारी में 30,000 के पार है। दूसरी जिम्मेदारी किसकी दे देते? जिम्मेदारी है HUL। अगर निफ्टी 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद निकला है 30,000 के पार, तो HUL भी ऐसा ही कर रहा है। HUL भी 2 हफ्तों से सुस्ती, किसी ने एक ने भी, हमारे एक्सपर्ट ने 2 हफ्ते में HUL खरीदने या बेचने का कॉल नहीं दिया। और अब HUL यहां से तेज दौड़ लगाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। 2200 रुपए के आसपास इसके ऊपर बंद होने की तैयारी। निफ्टी पर आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी HUL की बनेगी। 2175 का स्टॉप लॉस लगाइए, 2215 2220 छोटा टारगेट है और 2235 का टारगेट मंडे ट्यूसडे तक के लिए। तो यहां पर तेजी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बढ़िया क्वालिटी के स्टॉक खरीदें और परफेक्ट यहां से आपके लिए एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है HUL एक और स्टॉक है जो यहां से दौड़ लगाने को तैयार है। ये दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है, बिल्कुल ठीक निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ से। कुछ बड़े ब्रेकआउट के अगर संकेत हैं HUL के चार्ट्स पे, तो जरा जय हैं, तो मैं जय को पूछूं। जय बताइए, क्या HUL सोमवार के दिन कमाल कर सकता है?
बिल्कुल अनिल जी, ये करना ही चाहिए। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही एक बढ़िया ब्रेकआउट इसमें देखने मिल रहा है। इनफैक्ट ये 50 डेमा के आसपास एक कंसोलिडेट कर रहा था, बट बेस्ट थिंग ये कि ये 200 डेमा पर अच्छा सपोर्ट ले रहा था अनिल जी। ये ब्रेक नहीं किया उसने, दैट क्लियरली इंडिकेट्स के इसने अपना बुलिश जो मीडियम टर्म ट्रेंड था उसने इंटैक्ट रखा और अब शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकआउट दिया है। तो इमीडिएट टारगेट HUL के बन रहे ऊपर में 2224 के, तो 2224 तो पहला टारगेट बनना ही चाहिए। अगर वो निकल गया अनिल जी तो पोजिशनली ये स्टॉक बहुत अच्छा हो जाएगा। 2224 के ऊपर तो ये 2340 तक भी चले जा सकता है। सो ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। नीचे में जो सपोर्ट है इसका इमीडिएट बेसिस पर वो है 2171 का। ओके, तो 2171 का सपोर्ट है। तो अनिल जी ने भी आपको कहा 2175 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और वहां से आप खरीदारी करके चलिए। HUL लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, अब फाइनली मूवमेंट के लिए तैयार है। डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पर डेज हाई पर है बाजार। जैसा कि अनिल जी ने थोड़ी देर पहले स्ट्रैटेजी में कहा था, बिगुल बजाते हैं और जान लेते हैं अब फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अनिल जी, निफ्टी पर तो आपने नया हाई लगा दिया, अब तो 150 पॉइंट ऑलमोस्ट निफ्टी ऊपर है। 30,100 बैंक निफ्टी को भी क्रॉस करा दिया। डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट्स ऊपर हैं। डेज हाई पर डाउ फ्यूचर्स भी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं सर। नैस्डैक फ्यूचर्स यहां पर हम आधे % की तेजी देख रहे हैं और यूरोप के बाजार अब आधे से 1% की तेजी में है, तो वहां पर भी मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। बताएं सर, क्या करके जाना चाहिए? दीप, मैं ना एक चीज चाहता हूं, अगर मुझे ऊपर वाला एक वो विश दे कि भाई एक चीज अनिल जी जो अगर आप जिंदगी में चाहते हो, तो मैं ये चाहता हूँ सारे लोग दुनिया में ना दीप जैसे हो जाएं। क्या जो ये कहे अनिल जी देखो आपने ये करवा दिया, अनिल जी देखो आपने ये कर दिया, हम कौन है करने वाले कुछ नहीं। तो आज ये हमारा जो थैंकलेस जॉब है ना, जब हो जाता तो बोलते देखिए मेरी किस्मत अच्छी नहीं हुआ तो अनिल जी ये क्या करवा दिया। आप अकेले आदमी है जो बोलते हैं कि आपने करवा दिया, लेकिन ये डेटा का कमाल है पूरी तरह से। और देखिए कोई ऐसा आकाशवाणी नहीं होती, भविष्यवाणी नहीं होती, हम आमतौर पर डेटा एनालिसिस करते हैं। डेटा इतना मजबूत दिख रहा है और मैंने आपको कारण दिया, मैं अंदाज से नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपको तीनों कारण दिए। 13,200 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में, दोनों जगह बराबर का ओपन इंटरेस्ट और उसमें पुट में ज्यादा बना 13,200 के ऊपर आप आखिरी 1-1.5 घंटे में। मेरे लिए इतने डेटा काफी है जिसके बेसिस पे मैं अंदाजा बना सकता हूं कि दिन के हाई पॉइंट पर बाजार बंद होगा, तो वो डेटा सफिशिएंट है। और आज देखिए आप दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बाजार बंद हो रहे हैं 30,115, गजब। मतलब तो इसमें पूरी तरह से कमाल डेटा का है दीप, और डेटा बहुत ही मजबूत है। अपनी लॉन्ग पोजीशन को आप होल्ड करके जाएं, फ्रेश पोजीशन अब ना बनाएं, क्योंकि अब फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए आप लेट हो चुके हैं। फ्रेश पोजीशन 2:30 बजे बनानी थी, इसलिए हमने कहा। और अब आप जो पोजीशन है उसे होल्ड करके रखें। 30,000 का अगर आपका बैंक निफ्टी का पोजीशन है, 30,500 का एक कॉल बेच दीजिए और निफ्टी में 13,400 का या 13,500 का एक कॉल बेच दीजिए। 13,500 का एक कॉल निफ्टी का बेच दीजिए अगर लॉन्ग पोजीशन के सामने, 30,500 का बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए, बाकी कुछ मत कीजिए जी। बिल्कुल, तो लॉन्ग पोजीशंस मेंटेन जरूर करिए, पर साथ ही एक हेज जरूर क्रिएट करिए, ये इस समय बाजार में करना जरूरी है। फोर्स मोटर्स ज्यादा एक्शन में नहीं रहता है जब हम बाकी ऑटो स्टॉक्स की बात करें, बट इनके भी बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। 500 यूनिट्स का एक्सपोर्ट हुआ है और कुछ अच्छी सेल्स के भी नंबर्स आए हैं। पर इस बीच निफ्टी पर नया रिकॉर्ड 13,272, ये है अब आपके लिए इंडेक्स का नया रिकॉर्ड जहां पर आपको रखनी है नजर। 45,129, ये है नया रिकॉर्ड सेंसेक्स का। तो जबरदस्त तेजी है, 30,100 के ऊपर निफ्टी बैंक है, बट निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स नया रिकॉर्ड बनते हुए, और ये जो रिकॉर्ड की प्रक्रिया है बाजार की वो आपको आती हुई दिख रही है। आज पहली बार आप 13,200 बल्कि 13,250 के ऊपर की क्लोजिंग के लिए भी तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो जबरदस्त एक्शन आज के बाजार में। चलिए हमारे एक्सपर्ट से कुछ फाइनल कॉल्स ले लेते हैं क्लोजिंग से पहले कि किस तरह से एक्शन जो बन रहा है अब क्या करना चाहिए। विश्वेश जी, इंडसइंड बैंक जबरदस्त मूव है। ओके, मैं फॉलो अप लूं उससे पहले एक क्विक कॉल वागले साहब की तरफ से, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST होगा ICICI बैंक। शायद ये पहले 2 या 3 लोग बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे पैटर्न बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे लगता है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। तो 504, 504.5 के करंट भाव से बाय करके चले। 498 का स्टॉप लॉस, 512, 515 तक के लेवल्स में मंडे मॉर्निंग को देख रहा हूं। ओके, तो 512, 515 के
टारगेट्स मंडे मॉर्निंग को आपको आते हुए दिखेंगे। ये है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक पर व्यू। और जैसा कि अनिल जी ने कहा था, डेज हाई पर देखिए सेंसेक्स 44,129 का अभी हाई बनाया था, अब उसके पार भी जा रहा है 45, 133, 134 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है। तो ज़बरदस्त मूव बाजार में आती हुई दिख रही है। और ये जो लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, इसमें भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपको एक बढ़िया स्विंग अपवर्ड मोमेंटम की दिखा रहे हैं इस समय। सन टीवी, अनिल जी ने आज यहाँ पर आपको खरीदारी की राय दी थी। अभी देखिए एक फ्रेश स्पाइक स्टॉक पर आते हुए दिख रहा है। बंधन बैंक फ्रेश स्पाइक आते हुए दिख रहा है, 400 की तरफ मूव कर रहा है। चोला ये थोड़ा क्वाइट था, यहां पर अब मूवमेंट आया है। टाटा केमिकल्स ऑफ कोर्स 7.5% की तेजी के साथ क्लोजिंग के लिए तैयार है। मेटल स्टॉक्स भी आज अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। और एचडीएफसी बैंक यहां पर भी फाइनली थोड़ा पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो चलिए बता देते हैं आज का कैसा मूवमेंट रहा है। नया वीकली एक्सपायरी शुरू हुई है, वीकेंड सेशन से पहले शानदार तेजी बाजार में आई है और आरबीआई पॉलिसी के बाद तो फ्रेश मूव्स आते हुए दिखे हैं। अदानी पोर्ट्स फ्रेश 52 वीक हाई यहां पर 4.5% टॉप गेनर निफ्टी पर। आईसीआईसीआई बैंक जबरदस्त तेजी, यहां पर भी 500 के पार गया है, स्टॉक 4.5% ऊपर क्लोज होते दिख रहा है। हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, दोनों बिरला ग्रुप की कंपनीज दोनों फ्रेश 52 वीक हाई पर आपको आती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा सन फार्मा 52 वीक हाई यहां पर भी लगते हुए दिखा है। लंबे समय बाद एक जबरदस्त मूव आई है और सन फार्मा के साथ साथ बाकी फार्मा स्टॉक्स भी परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। लुपिन पर भी अच्छी मूव आई है। डिवीज लैब पर भी आपने नया हाई बनते हुए देखा है। एसबीआई 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एसबीआई पर अच्छी मूव आई है। एक्सिस बैंक यहां पर जब से सूटी स्टेक सेल हुई थी थोड़ा दबाव में था, वहां से अब स्टॉक में अच्छा मूव आया। और एलएनटी सुबह भी काफी एक्टिव था और अच्छी गेंस के साथ क्लोज कर रहा है। एचयूएल डेज हाई पर क्लोजिंग के लिए तैयार है और अनिल जी ने यहां पर आपको खरीदारी भी दी है। बिरला ग्रुप स्टॉक्स की मैंने बात करी, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक, साथ ही ग्रासिम यहां पर भी आपने 52 वीक हाई देखा है। तो तीनों के तीनों बिरला ग्रुप स्टॉक्स पर 52 वीक हाई रहा है। आईटीसी थोड़ा सा मूवमेंट यहां पर, हालांकि 200 का लेवल अभी भी क्रॉस नहीं करा है, बट थोड़ा पार्टिसिपेशन आईटीसी की तरफ से भी आते हुए दिखाए। तो बैंक्स के साथ साथ डिफेंसिव जैसे कि फार्मा और एफएमसीजी में भी मूव आया और आईटी स्टॉक्स पर भी आपने थोड़ा एक्शन देखा है। तो अनिल जी, लगभग सारे सेक्टर्स की तरफ से बढ़िया पार्टिसिपेशन सर, और नया रिकॉर्ड निफ्टी पर एक बार फिर। बिल्कुल, और अच्छे रिकॉर्ड के साथ बाजार बंद होते दिख रहे हैं और बहुत ही मजबूती, इससे बढ़िया आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। 23 मार्च के बाद का अब तक का हाईएस्ट लेवल है 30,197 का बैंक निफ्टी का 25 नवंबर का। 25 नवंबर के बाद आज फिर 4 दिसंबर को जाकर बैंक निफ्टी वहां पर पहुंचा है 30,200 के आसपास और निफ्टी तो कमाल ही कर रहा है भाई, जबरदस्त। इस बीच बाय द वे जी शिपिंग मैं बता दूं दीप, क्योंकि बताना इसलिए जरूरी कि अगर किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करने के लिहाज से टारगेट हासिल हो चुका है 200। वैसे तो मैं 280 का ही टारगेट दे रहा था पहला और 290 का दूसरा था, लेकिन बात करते करते 280 हो गया। तो 290 का दूसरा टारगेट आपके लिए हासिल। साइन सील डिलीवर्ड, एंजॉय योर लाइफ। और जिनको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेना 300 325 के टारगेट अगले हफ्ते के लिए होल्ड करें और जिनको इंट्राडे में आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए मौका बन चुका है। बाकी तो आपके लिए परफेक्ट है ही, कोई इशू वाली बात है नहीं। तो ये आपके लिए जी शिपिंग का मैंने कहा एक बार आपको बता दूं, क्योंकि टारगेट हासिल हुआ है 290 का, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। ओह बंसल जी, वीकेंड का क्या प्लान है? अगर आपकी इजाजत हो तो इस तरह के मार्केट को सैटरडे संडे के लिए खोल दिया जाए। नहीं अनिल जी, देखिए मार्केट तो अनिल जी अच्छा बुरा रहता है, वीकेंड अपनी जगह अनिल जी, मतलब कि पैसे के साथ साथ अनिल जी मतलब कि मानसिक आराम भी चाहिए अनिल जी, एंजॉयमेंट भी चाहिए। तो वीकेंड पे तो अनिल जी मार्केट बंद होना चाहिए। बहुत सही है, बिल्कुल जो बंसल जी ने कहा एकदम परफेक्ट। अगर आप पैसा कमाएंगे और लाइफ एंजॉय नहीं करेंगे, इसलिए हम जब भी टारगेट हिट होता है तो सबसे पहले यही बात हो रहा है, टारगेट साइन सील डिलीवर्ड एंजॉय योर लाइफ। तो आखिर के 3 शब्द एंजॉय योर लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुणाल जी अलग तरीके से चाय पीकर, कड़क चाय, मसाला वाली चाय, अलग अलग तरह की चाय पीकर करते हैं और बाकी सबके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बंसल जी के कुछ अलग हो सकते हैं, बाकी लोगों के अलग हो सकते हैं। आप जो भी तरीके, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं बंसल जी जो वीकेंड पर हमें मिस करते हैं और कहते हैं कि हमें वीकेंड पे आपसे बातचीत करने का, आपके शो देखने का मौका नहीं मिलता। तो इस वीकेंड पर एक बढ़िया शो है आपके लिए, जो बस अभी छोटे से ब्रेक के बाद भी होगा और वीकेंड पर भी होगा। जो आप लोगों ने बताया, मुझे तो ध्यान नहीं था, मैं तो वेब सीरीज का इतना शौकीन हूं नहीं, लेकिन वो हमने सीरीज देखी स्कैम 1992 और उस पर मैंने सोचा कि चलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, इससे क्या सीखा जाए। तो इस पर मैंने इंटरव्यू किया जिन्होंने प्रतीक गांधी का, जिन्होंने हर्षद मेहता का किरदार निभाया। बस अभी थोड़ी देर में तो आ ही रहा है, रात को 8 बजे भी आप ये इंटरव्यू देख पाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग, मजेदार, हल्का फुल्का एंटरटेनमेंट के लिहाज से ये इंटरव्यू है, जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले देख लीजिए इसकी एक झलक जो ब्रेक के बाद आने वाला है।
जैसा कि आपका सबसे फेमस डायलॉग और पहला एपिसोड आपकी सीरीज का कि रिस्क है तो इश्क है, आपके लिए भी बड़ी रिस्क रही होगी और ज़िंदगी में काफ़ी रिस्क लिए आपने। बहुत सारे रिस्क लिए मैंने ज़िंदगी में। मैं खुद इंजीनियर हूँ, वहाँ से रिस्क लेके अच्छी खासी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के फुल टाइम एक्टर बनना बहुत बड़ा रिस्क था, वो भी लिया। एक चीज़ जो इस सीरीज़ को देखकर समझ में आती है वो ये कि आप अगर अच्छा सीखना चाहें तो बहुत कुछ अच्छा है कि किस तरह से आप हिम्मत रख के कुछ बढ़िया काम कर सकते हैं, और गलत सीखना चाहें तो बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं जी। तो आप क्या कहेंगे दर्शकों को, क्या सीखा जाए और कैसे सीखा जाए? मतलब बहुत सही बात है ये कि दादी नानी जो कहानियाँ कहती थे ना, वैसी वाली बात है कि उस कहानी में भी एक विलन होता है, एक हीरो होता है। आप विलन से भी कुछ सीखते हो कि ये नहीं करना है, और हीरो से ये सीखते हो कि ये करना है। वैसी ही बात है इस पूरी सीरीज़ के बाद भी। तो जहाँ तक फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात है, मैं तो बहुत छोटा सा एक ही चीज़ समझ गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला जो सिस्टम है ना, वो सही है, वही करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों को तो एटलीस्ट वही समझता है। तो एक कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि मुझे हर्षित से पूछ के ही ये जवाब लेना है? अगर ये सवाल मुझे पूछना है तो मतलब मैं तो एक ही सवाल पूछूंगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये है आपके लिए एक झलक, लेकिन पूरा इंटरव्यू देखिए और इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, इनके जो एपिसोड्स बने उन पर इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। तो मजा आएगा आपको देखने सुनने में। जय की मुस्कुराहट। जय, सुबह आप थे नहीं शो में, आपने देखी ये सीरीज या अभी देखनी बाकी है? एनर्जी मॉर्निंग में शो में था और मैंने तो ये सीरीज देखी। एनर्जी बहुत ही बढ़िया। इनफैक्ट प्रतीक गांधी तो बहुत ही अच्छे, मैं कहूँगा गुजराती एक्टर भी है, थिएटर एक्टर भी है, एंड उनके मैं कहूँगा कि एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही है। इनफैक्ट स्क्रिप्ट जो है वो भी बहुत ही अच्छी है, तो बहुत ही मज़ा आया था ये देखने को। बिल्कुल सही बात है। और चलिए, आप घर में रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम, स्टे सेफ और एंजॉय करें, ये हमारी राय है। और कुछ नहीं, जब तक पीवीआर और ये सब नहीं आप जाते हैं तब तक आराम से वीकेंड पर भी जी बिजनेस देखते रहिए। विदा लेने का वक्त है। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय।